अच्छा लगा मुझे वो। हाँ जी, मेरी बेटी कुछ पूछना चाहती है आपसे। हाँ जी, बोलो। आप हेलो। मम्मा के साथ क्या की मम्मा बदल चुकी है। पूरा बोलो फिर से। मैम आप मम्मा के साथ क्या की कि मम्मा बदल चुकी है। मम्मी मैजिक। अच्छी हो गई। मैजिक। मम्मी अच्छी हो गई, मम्मी को किसी कर दो मेरी तरफ से। एक्सीडेंट में मैं एक बड़े से नाले पे गिर गई, जिसमें मुझे भगवान की दया से कोई भी चोट नहीं लगी। हल्का सा ये छिला है और स्वेलिंग है, थोड़ी स्वेलिंग है। बट नई चीज़ ये थी कि मेरे मुंह से शिकायत की जगह पहली बार मैं कल से सिर्फ थैंक यू बोल रही हूँ और फील भी कर रही हूँ कि थैंक यू भगवान, थैंक यू कि मैं बच गई। मुझे ज़्यादा चोट लग सकती थी, पर छोटी चीज़ में मेरा टल गया ग्रह। तो ये शिफ्ट मैंने अपने अंदर चेंज महसूस किया है कि जब से मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मैं शुक्राना महसूस कर रही हूँ पहली बार। वरना शायद मैं पहले वाली होती तो मैं विक्टिम रोल प्ले करती, मैं फील करती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना बुरा हुआ। बट उसकी जगह मैं ये फील कर रही हूँ कि थैंक यू, मुझे कम चोट लगी, मैं बच गई, मैं ठीक हूँ। तो मैं बस आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये वर्क कर रहा है और जिस भी फीलिंग को या जिस भी एक्टिविटी को हम करते हैं वो मल्टीप्लाई ही होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मैं शुक्राना कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस अपने साथ देख रही हूँ मैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लास के ड्यूरिंग हम फील कर पाते हैं, लाइक बहुत टिंगलिंग से ऐसा वो वार्मथ फील होती है कि एक डिवाइन एनर्जी है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा सोल और बॉडी उससे कनेक्ट हो रहा है। और सारी चीजें हैं। बाकी ईएफटी टेक्निक इज वेरी गुड, उसे हम जो चाहे वो कर सकते हैं हासिल। मतलब बहुत सारी चीजों से हम उसके थ्रू आसान है निकल रहे करनी। हैं। मैं मेरे हस्बैंड को भी करा रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड को भी करा रहे हो? तो ही इज मैं आल्सो लेकर मैं लाइकिंग इट। चाहती हूँ कि वर्ड्स ऐसे ऐसे बोलते जाओ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, तो वो कॉपी करते हैं मुझे। ही इज एंजॉयिंग दिस विद यू। यस, एक्चुअली एंजॉयिंग। चलो, गुड गुड, दिस विल मेक अ गुड बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक डाइवर्जन मिलता है टुवर्ड्स एंड हेल्दी वेलबींग, दोनों की हेल्दी वेलबींग होगी। एग्जैक्टली, एक्चुअली माई हस्बैंड इज मोर हैप्पियर देन मी, बिकॉज वो मेरे फेस पे जब स्माइल देखते हैं कि रात को भी मतलब इतना सब करने के बाद भी एनर्जेटिक है, हंस रही है, खुशी खुशी मतलब सब काम कर रही है रात तक। और दूसरा कि पहले मैं बहुत थका थका फील करती थी, उनका वेलकम प्रॉपर नहीं कर पाती थी, आते थे तो मेरा चेहरा पहले मुरझाया हुआ होता था। तो अब वो मुझे देख के और ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आप हंस तो रहे हो कम से कम रात तक। तो वो सब आपका ही मैजिक है। बाकी थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है पहले से। पहले मैं उठने में थोड़ा सा आलस करती थी, लेट नाइट तक जागती थी, बहुत मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है, तो वो चीजें भी थोड़ी सी ओवरकम हुई है, नींद भी आ जाती है टाइम से। और ट्राई करते हैं तो आ जाती है कि हाँ ठीक है, सोना है, मतलब सुबह उठना है तो फिर सोना ही पड़ेगा टाइम से। तो वो चीज है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन तो आ रहा है। और बाकी इनर पीस मैं बहुत फील करने लगी हूँ कि मतलब पहले से मन बहुत शांत रहने लगा है। अब देखो, आपकी क्लास के चक्कर में मैं, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रही है छोड़ने क्लास में, नहीं मुझे क्लास तो करना है, उसके बाद जाएंगे। लेकिन हाँ, ये स्टार्टिंग हुई है कि जैसे मुझे सुबह उठना, अरे ठीक है उठ जाएंगे, अभी ब्रेक, समर ब्रेक चल रहा है बच्चों का, तो आज क्यों उठना है। Good evening, everyone. Good evening. How are you all? Can I see some videos? I want to see some faces, beautiful faces, जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ. I keep this group so limited. बिल्कुल 25 एंड बिटवीन दिस 25 नंबर के आसपास हम लोग लग सकते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों के साथ दिल खोल के बात कर सकूं, राइट? आस्क मी एनीथिंग सेशन जो हमारा आफ्टर दिस वर्कशॉप होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ खुल के जान सकूं व्हाट आर द थिंग्स वेयर वी वांट टू वर्क टुगेदर। बट फॉर दैट आई वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू, और उसके लिए मुझे आपके सुंदर सुंदर चेहरे देख के और ज्यादा कनेक्शन मिलता है। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टेक योर राइट हैंड, जो लोग वीडियोस खोल रहे हैं और जो नहीं खोल रहे, अपना राइट हैंड आगे करो, टैप करो अपने आप को। अमेजिंग, आज तो तूने सोच ही लिया अपने लिए कुछ करना है, राइट? अमेजिंग अमेजिंग। अपने आप को एक मौका देने के लिए कि हम कुछ बेहतर बने, दिस इज द ब्यूटिफुल प्लेस, राइट? लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू एंड देन वी विल ऑल स्टार्ट टुगेदर।
So, I welcome you all on this beautiful journey of 3 days of emotional detox. करेक्ट. मैं आप लोगों से ना एक गेम के साथ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि गेम्स हम लोगों को लाइफ में एक्साइटमेंट देती हैं एंड हमारे को हेल्प करती हैं चीज़ों को इंटरेस्टिंगली ग्रैब करने में, राइट. सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आपने ट्रू और फॉल्स में देने हैं, करेक्ट. अगर आप उस क्वेश्चन से रेजोनेट करते हो तो टी लिख देना. अगर आपको लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे साथ रेजोनेट नहीं करता, कनेक्ट नहीं करता, तो फॉल्स लिख देना. एंड डोंट वरी, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा. जो भी आंसर आपकी इंट्यूशन आपको फटाफट से दे, आप चैट बॉक्स में उसको शेयर करना. 3 रूल्स हैं इसके. स्पीड स्पीड स्पीड. लेट अस सी कि मेरा कॉन्शियस माइंड इमीडिएटली इसका क्या आंसर देता है. ओके, सो सबसे पहले just write down R in the chat box if you are ready to play this game. Let me see some R. R and R. ताकि मुझे पता लगे कि कुछ लोग रेडी हैं. एब्सोल्युटली ओके. मोनिका, स्वाति, सपना, भावना, गीतिका, अमेजिंग. पूर्वा, सीमा, एवरीबडी इज रेडी टू प्ले दिस गेम. ठीक है. इस गेम से एक्चुअली क्या पता लगेगा, ये गेम से हमें ये पता लगता है कि हमारी एनर्जीज कहाँ पर ब्लॉक्ड हैं. ओके, कौन सी चीज है जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, हमारा पीस, हैप्पीनेस, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. टाइम इज द बेस्ट हीलर. किसको लगता है ये ट्रू है और किसको लगता है ये फॉल्स है? ट्रू. ट्रू. ओके. स्वाति, भावना, सपना, गीतिका, मोनिका, सबको लगता है टाइम इज द बेस्ट हीलर. चलो, हम सब ने ये सुना है ना कि सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, मिटता जाता है. फिर याद करो, अगर कुछ समय पहले आपकी अपने हस्बैंड के साथ कोई अच्छी वाली लड़ाई हुई, बड़ी वाली, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो आज भी अगर आपको याद आए तो दैट पेन्स यू इन योर हार्ट. तो फिर टाइम हाउ इज द बेस्ट हीलर, बिकॉज टाइम तो सिर्फ एक ब्लैंकेट बना जिसने थोड़े समय के लिए हमारे उस दर्द को कवर कर दिया. ओके, बट असली हीलिंग कब होती है? जब हम उन चीजों को अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं, राइट मेथड से, जो आप नेक्स्ट 3 दिनों में सीखने वाले हो. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव टू कीप एवरी वन हैप्पी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट. कितने लोग मानते हैं कि मुझे अपने आप को मतलब सबको मतलब हैप्पी रखना है ताकि मैं कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करूं? ओके. पूर्वा से इज नो. मोनिका से इज ट्रू. भावना फॉल्स. सीमा फॉल्स. ओके. और किस किस को ये लगता है आई हैव टू कीप हैप्पी टू एवरी वन टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स? बचपन से यही सुनते आए हैं ना, दूसरों को खुश रखेंगे ना तभी सब कुछ ठीक रहेगा. लेकिन बताओ, क्या हम सबको कभी खुश रख पाएंगे? अगर एक को खुश रखोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को खुश करोगे तो पहला नाराज हो जाएगा. फैमिली की, बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम पे. लेकिन सबको खुश करते करते जब हम अपना इमोशंस का रिमोट कंट्रोल लोगों को दे देते हैं ना, तो हमारी खुद की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है. एंड नेक्स्ट 3 डेज में आप और कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन अपने अंदर एक चीज जरूर फील करोगे कि आप अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने पास वापस पाने लगोगे. ओके, सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. आई चूज टू टेक द रिमोट कंट्रोल ऑफ माई लाइफ राइट नाउ. वेल, दिस इज द स्टेटमेंट. एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से यही स्टेटमेंट देख के बोलो, आई चूज टू टेक द रिमोट कंट्रोल of my life right now, right here. I choose to take the remote control of my life right now, right here. How do we feel? We start feeling calm because आज तक हमने सबको दिए हैं अपने राइट्स, बट नाउ आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वेलबींग इन माई ओन हैंड्स. क्वेश्चन नंबर 3. पॉजिटिव थिंकिंग इज इनफ
टू इरेज नेगेटिव इमोशंस। कितनों को ये लगता है दैट पॉजिटिव थिंकिंग इज इनफ टू इरेज नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम माई बॉडी? ट्रू और फॉल्स? नो। ओके, पूर्वा, सीमा, भावना, सपना, कुछ को लगता है ट्रू, कुछ को लगता है फॉल्स। स्वाति, ओके, ठीक है। आपके किचन में समझो बहुत सारा गार्बेज पड़ा है, 6-7 दिन का इकट्ठा हो गया है और उसमें बहुत सारी स्मेल आ रही है। क्या अगर हम उस पे परफ्यूम छिड़क देंगे तो क्या वो स्मेल चली जाएगी? एब्सोल्युटली नो। आप उस गार्बेज को जब तक उठाकर किचन से बाहर नहीं फेंकोगे वो स्मेल नहीं निकलेगी। सिमिलरली ये जो हमारा माइंड है ना, वो सारी किचन की गार्बेज की तरह नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा करता रहता है एंड हमें उस गार्बेज को फेंकने के लिए अपने माइंड से रिलीज करना पड़ता है। सो नेक्स्ट 3 डेज में आप मेरे बेस्ट टूल्स देखोगे एंड सीखोगे जिससे आप अपने इस गार्बेज को माइंड से क्लियर कर पाओगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ अ सेल्फिश थिंग टू डू? कितनों को लगता है कि अपना ध्यान रखना एक सेल्फिश थिंग है? फॉल्स, फॉल्स। सीमा, मोनिका, अमेजिंग, अमेजिंग। गीतिका, स्वाति, वंडरफुल, वंडरफुल। टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज सेल्फ इश्क। हग योर सेल्फ एंड अपने आप से इश्क करो, बिकॉज हम अपने आप को दिन भर कितना बुरा भला बोल देते हैं। लोग जो हमारे बारे में कहते हैं हम उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं एंड दुनिया का तो काम ही है कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहना। बट देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने माइंड बॉडी को पैम्पर करें। जो अच्छा लगता है पहने, जो अच्छा लगता है खाए। कितनी बार आप में से कितने लोग अपने लिए खुद को घुमाने लेके गए हो? लेट मी सी सम मी। मैंने अपने आप को घुमाने के लिए खुद गई, मैंने खुद को ट्रीट दी, मैंने अपने लिए कुछ बाय किया। ओके, पूर्वा, how many of you do these things to yourself? Because we should do all these things. Why? Okay. Acha, before marriage? But Gitika, you need to do that. Meena, no. So हमें ये सब करना चाहिए because we deserve all these things. चलो अब सब अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाओ, अपने आप को हक करो एंड कहो कि आज से सेल्फ इश्क तो करना ही करना है। Yes, because this is my responsibility to take care of my mind, body and soul. जिंदगी में पता है सब 5 चीजों में से किसी ना किसी चीज में अटके हुए हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आइदर हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी। राइट? HRCMS। कौन कौन एग्री करता है कि अगर हमारे हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी ये बैलेंस हो जाएं तो हमारी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? जस्ट आई वॉन्ट टू सी सम यस। अगर HRCMS बैलेंस हो जाए तो मेरी लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके, सो मोनिका, सुनैना, मीना, गीतिका, सीमा, एवरीबडी बिलीव्स कि ये फील्ड्स अगर मेरी सही से हो गई तो मेरी लाइफ कंप्लीटली मस्त हो जाएगी। नाउ व्हाट इज माय गोल? माय गोल इज टू शो यू हाउ टू बैलेंस योर HRCMS यूजिंग 5000 टाइम्स proven methods without spending months ऑफ योर टाइम। ठीक है? कोई महीनों नहीं लगाने, बट अपनी लाइफ के HRCMS हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम रुचि और मैं कोई गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आई एम सिंपली मदर ऑफ 2 daughters एंड अ वाइफ ऑफ अ लविंग हस्बैंड जस्ट लाइक मेनी ऑफ यू। मैंने एक सिंपल चीज डिस्कवर की जिसकी वजह से मेरे साथ साथ 5000 प्लस लेडीज जो हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाई। द फास्टेस्ट वे टू बैलेंस HRCMS, दैट इज हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। और सच बताऊं, लेडीज जो कि 25 से 55 के ग्रुप में होती हैं ऑलरेडी काफी मैच्योर हैं टू बैलेंस देयर HRCMS। बस उन्हें राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस चाहिए होती है। एंड इन जस्ट स्पैन ऑफ 35 डेज मैंने स्टूडेंट्स को हेल्प किया कि वो अपनी लाइफ के ये 5 एरियाज HRCMS, दैट इज हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करें। एक स्टूडेंट थी जिनके हस्बैंड, ओके,
एक स्टूडेंट हैं जिनके हस्बैंड के साथ उनके काफी टॉक्सिक रिलेशंस रहते थे, बट जब उन्होंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की एंड उनके हस्बैंड जब उन्हें रिस्पेक्ट करने लगे, व्हेन शी बैलेंस्ड हर सकराल चक्रा, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव और पीसफुल ग्रोथ आने लग गई। सो बहुत सारी मेरी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी एंड दे सेव्ड ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस रुपीज, जो कि उन्होंने बार बार कभी डॉक्टर्स मेडिसिन्स पे खर्चे करने पड़ते। और हाँ, मैंने स्टूडेंट्स की ओवर थिंकिंग, पास्ट ट्रॉमास एंड साथ साथ क्रॉनिक डिप्रेशंस और सुसाइडल थॉट से भी उन्हें निकलने में बहुत मदद की। नाउ दे आर लिविंग पीसफुल हैप्पी लाइफ। उनकी जो लाइफ है इज गाइडेड टुवर्ड्स मोर कामनेस। ओके, और मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, ना ही मैं कोई ट्रीटमेंट, जो भी कोई मेडिकल ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, किसी को रोकने को बोलती हूँ। मैं बस एक चीज करती हूँ, दैट इज नेचुरल हीलिंग इन योर बॉडी, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप अपने आप को और ज्यादा फिजिकली एंड मेंटली बेटर फील करने लगते हो। मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे दिल्ली की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित मैम से अवार्ड मिला ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट। इसके अलावा मैंने हरियाणा की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विकी काउंसिल ऑफ स्टेट की प्रेसिडेंट बनी। साथ ही साथ मैं एक टेडेक्स स्पीकर बनी, जिससे कि मैं स्टेज पे लोगों को इंस्पायर किया और उनको इंस्पिरेशन देने का मौका मिला। और मेरी बेस्ट सेलिंग बुक रूट्स ऑफ अबंडेंस ने हजारों औरतों को एक नई सोच और हौसला दिया है। ये सब मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले कि जो आज आपके साथ बैठी हैं, मैं ऑलरेडी इन नेक्स्ट 3 डेज में जो आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो सब टेस्टेड और प्रूवन टेक्निक्स हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 3 डेज में जो आप सीखने वाले हो वो अमेजिंग है। एंड साथ ही साथ आप मेरे साथ कंप्लीटली सेफ हो और एक सिक्योर प्लेस में हो। पिछले 7 सालों में मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी, ऑब्जर्व की, एंड बहुत सारे इंस्पायरिंग लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। और हर एक से मैंने कोई ना कोई प्यारा सा लेसन सीखा, जो मैं नेक्स्ट 3 डेज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुषमा सेठ जी, जिन्होंने मुझे ये सिखाया, जो कि कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ देखी गई, उनसे मैंने सिंपली ये सीखा कि असली ब्यूटी स्ट्रेंथ और काइंडनेस में होती है। इसके बाद मास्टर शेफ विकास खन्ना, जो कि हम सबके फेवरेट टीवी शो के जज बने, उनके साथ मैंने हीलिंग रेसिपी सीखी, उन पे काम किया एंड समझ आया हेल्दी फूड इज सो मच इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस योर एनर्जीज। जय मदान जी, जो कि एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे सीखा कि विजडम तभी पावरफुल होता है जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारते हो। जय उसके बाद महक चहल, जो कि एक लीडिंग एक्ट्रेस है नागिन 6 सीरियल की, इनसे जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपनी स्टोरी को खुल के लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और शहनाज हुसैन जी, जो कि ब्यूटी की लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं, उनसे मैंने सीखा कि हमारी रूट्स हमारे नेचर के साथ, हर्बल ब्यूटी के साथ कनेक्टेड है, जो कि हीलिंग का असली खजाना है। एंड इसके बाद संदीप मारवा जी, जो कि अनिल कपूर के जीजा जी हैं, इन्होंने मेरी जर्नी को एक बुक में लॉन्च किया, जिसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। इसके बाद अर्शी खान के साथ मैंने एक टीवी शो में उन एज अ होस्ट रिप्रेजेंट किया, एंड वहां पर शी केम एंड शी शेयर्ड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। और इनसे जो एक सबक मैंने सबसे बड़ा लिया, वो था खुल के जीने का सबक, ताकि दूसरे लोगों को हम प्रेरणा बन के दिखा सकें। इसके अलावा निधि मित्तल, जो कि लेंस कार्ट के सीईओ पीयूष बंसल की वाइफ हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी एनजीओज में विमेन्स एम्पावरमेंट पे काम किया। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मेरी फ्रेंड गीतिका आनंद, जो कि शार्क टैंक टीवी शो पे आई, इनसे मैंने सीखा कि हम कैसे मल्टीटास्क काम कर सकते हैं, अपने अंदर की इनर पावर को
मल्टीप्लाई करके यूटिलाइज कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मैंने राम वर्मा सर से NLP, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ली, जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, एंड एक बेस्ट हीलिंग टूल मुझे मिला। इसके अलावा नरेंद्र चंचल जी, जो कि अपनी वॉइस के लिए लाखों लोगों में ही इज सो वेल नोन, इनसे मैंने सीखा कि हाउ म्यूजिक इज वन ऑफ द पार्ट एंड पावर टू हील आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। आई हैव ऑल्सो को प्रोड्यूस्ड अ TV शो कॉल्ड जिंदगी दिल्ली, और दिस सीरियल हेल्प मी टू बी फीचर्ड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसके अलावा 150+ न्यूज़पेपर्स all across India and internationally, all the work I'm doing for the transformation of women, इसके लिए मुझे appreciate कर चुके हैं। But honestly, my biggest pride is not these awards. Honestly, not the media, एंड नॉट इवन दीज ऑल सेलिब्रिटीज। उन सब चीज़ों की वैल्यू अपनी जगह है, पर मेरे लिए असली खुशी तब होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरे जैसी हजारों औरतें, मेरी हजारों स्टूडेंट्स आज शांति से सोती हैं, खुशी से उठती हैं, मुस्कुराती हैं और कॉन्फिडेंस से जीना सीख चुकी हैं। और अगर आप सोच रहे हो कैन आई रियली ट्रस्ट हर टू गाइड मी, तो मेरा आंसर बड़ा ही सिंपल है, यस। नॉट बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स, बट बिकॉज रियल women exactly like you have already transformed their lives with me। और मैं ये सब आज आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ऑनेस्टली ये देख सको कि हाउ सो मेनी women if have already been doing these things, ये हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये देख देख के कि कितनी औरतें अननेसेसरी दम घोट के जीती हैं, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, बॉडी में एलिमेंट्स लाती हैं, एंड ये सब कुछ हम सिंपल तरीके से सही डायरेक्शन से अपने अंदर से रिलीज कर सकते हैं। ओके, और वही मैं आज आपको इन नेक्स्ट 3 डेज में बताने वाली हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी जो आपके अंदर से कंफ्यूजन्स को निकालती है, कॉन्फिडेंस को लाती है, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप खुशी फील करोगे और आप इमोशनली बैलेंस्ड होने लग जाओगे। सो अब सवाल ये है, आर यू एक्साइटेड फॉर Day 1? अगर आप एक्साइटेड हो तो सिर्फ चैट बॉक्स में लिखो ई, पर यस वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड। कैन आई सी सम ईज? यस। सपना, भावना, सीमा, स्वाति, मीना, नेहा, अर्चना जी, मोनिका, खुशबू। अमेजिंग, वी ऑल आर एक्साइटेड टू नो दीज ब्यूटिफुल थिंग्स। ओके, 3 दिन के इस छोटे से सफर में एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी चलेंगे, जिसमें हम अपने गोल्स को बड़ा सिंपल करेंगे। आपको एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी में जहां आप अपने अंदर एक डिफरेंस फील करने लगोगे वो पता लगेगा। अब जब आप जानते हो कि मैं एक्चुअली कौन हूं और क्यों मैं आपके लिए एक राइट पर्सन हूं, तो अब आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, लेट मी क्लियर दिस। आने वाले 3 दिनों में क्या होगा कि आप अपने अंदर के एक मेजर शिफ्ट को फील करोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। देखो, हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ट्रस्ट माई वर्ड्स, हीलिंग इज नॉट एनी मैजिक। हम कुछ चीज़ों को अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, जिससे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। ओके, सो if you are absolutely ready to see that transfer and shift in your body, just write yes। क्योंकि हम पहले ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, स्मॉल टेक्निक्स जो मैं सिखाऊंगी आपको, एक सिग्नेचर टेक्निक, उससे हम देखेंगे कैसे मेरी बॉडी शिफ्ट होती है, एंड रिसीव करेंगे स्टेप बाय स्टेप हीलिंग ब्लूप्रिंट टू बैलेंस माय हेल्थ, रिलेशन, career, money, and spirituality. Okay? Amazing. Meena, Khushbu, Neha, wonderful. Our presence to this moment brings us to heal. Now, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ओके, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो सीधा हमारे बैठते ही हमारा ट्रीटमेंट शुरू करता है? नो।
क्या करेगा? पहले वो जानेगा कि एक्चुअली में हमारे अंदर चैलेंज क्या है, राइट? तो डॉक्टर सबसे पहले समझेगा हम किस प्रॉब्लम की वजह से उसके पास आए हैं, उस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करेगा, उससे रिलेटेड टेस्ट डायग्नोस के लिए देगा, एंड देन हमारा ट्रीटमेंट शुरू करेगा, राइट? दिस इज द राइट प्रोसेस। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे माइंड और बॉडी में भी बहुत सारे सालों का इमोशनल बैगेज पड़ा होता है, ठीक है? और उस बैगेज को हम लोग पुराने गिल्ट, हमारे अंदर के फियर्स और इन सब की वजह से हमारे अंदर हमारा HRCMS, दैट इज हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए होते हैं। एंड इसी वजह से हम लोग अपने अंदर वो शिफ्ट नहीं ला पाते। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे बॉडी में हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी किस में ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट 3 डेज में आप मेरे साथ अपने ब्लॉकेजेस की एक रिपोर्ट बनाओगे। आप एग्जैक्टली देखोगे कि मेरे कौन कौन से एरिया में ब्लॉकेजेस हैं। फिर हम साथ मिलकर मेरी सिग्नेचर टेक्निक की लाइव डेमो करेंगे, जहां आप तुरंत अपने अंदर एक एनर्जी का शिफ्ट फील करोगे। और डे 3 में मैं आपको ग्रैंड फिनाले में ब्लूप्रिंट दूंगी, एग्जैक्टली उस टेक्निक का जिससे हमारा HRCMS कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे पाओगे, पीस की तरफ, क्लैरिटी की तरफ, एंड साथ साथ फ्लो के साथ अपनी जिंदगी जीने लग जाओगे। सो दीज 3 days will give you clarity, peace and emotional freedom. Now what do you believe? My peace depends on others, or I can choose to feel at peace even if others don't change. भले ही लोग बदले ना बदले, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं अपने आप को, अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकती हूँ। यू रेजोनेट विद ए और बी? माई पीस डिपेंड्स ऑन अदर्स, ए, और आई कैन चूज टू फील एट पीस भले ही कोई चेंज हो ना हो, बी। अमेजिंग सपना, मोनिका, ओके, खुशबू, गीतिका, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नाउ अब थोड़ा अपने माइंड में सोचो कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, और मेरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। अगर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज है और लगता है कि मैं बार बार बीमार होती हूँ, तो चैट बॉक्स में लिखो H। अगर रिलेशन से रिलेटेड है, लगता है कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं घर में मेरे सबके साथ, तो लिखो R। अगर करियर से रिलेटेड है, लगता है कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ स्टक है, मैं जिस कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को मॉनिटर करती हूँ उस हिसाब से सक्सेस और ग्रोथ नहीं आता, या मनी के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, फियर रहता है मुझे कि मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा या नहीं, या पैसा आता है और टिकता नहीं है, आई ऑलवेज फील कि आई हैव लैक ऑफ मनी। और स्पिरिचुअल में S, कि स्पिरिचुअली मुझे लगता है कि कुछ डिवाइन के साथ मेरा कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। अपने वाई को आइडेंटिफाई करके चैट बॉक्स में लिखो, HR है या RC है या MS है। HRC, सीमा सिंह, भावना सिंह HMC, गीतिका इज HRCMS। सभी में लगता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मोनिका सिंह HRCMS, स्वाति सिंह R&M। ओके, सो कहीं ना कहीं देखो हम लोग फील कर पा रहे हैं कि हमें कुछ ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस तो हैं। नाउ मैं 3 दिन में 100% आपको अपना पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप अपने अंदर वो शिफ्ट फील कर पाओ, जहां पे आप अपनी आइडेंटिफाई करो ब्लॉकेजेस और एक लेवल आगे जाओ। सो आर यू ऑल्सो रेडी टू गिव योर 100%? जस्ट राइट डाउन 100। 100% हम भी आपके साथ हैं। आप अपना 100% दोगे, हम भी अपना 100% देंगे। थैंक यू सो मच गीतिका, स्वाति, खुशबू, अर्चना जी, मोनिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि ओवर थिंकिंग मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है? OT, ओवर थिंकिंग, या पास्ट को लेट गो ना कर पाना, दीज आर माई चैलेंजेस। ओके, गीतिका थिंग्स ओवर थिंकिंग, खुशबू। नाउ आप सब लोगों की तरह OT, नॉट एबल टू लेट गो पास्ट, अपेक्षा। ओके, आप लोगों की तरह दिशा का भी यही चैलेंज था। ओवर थिंकिंग बहुत करती थी और पास्ट को नहीं छोड़ पाती थी। जब भी कुछ होता तो साथ ही साथ उसको पास्ट ट्रिगर करता था। अब जब इसने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की, तो जस्ट इन 2 days
In 1 week, 2 sessions, she was able to release all the overthinking and start living a peaceful life. Why is today the right day to start balancing my emotions? आखिर भगवान ने आज का दिन ही क्यों चूज किया कि आप और मैं मिलें? बिकॉज हमारी लाइफ में जब कुछ बेहतर होना होता है तो कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शंस अपने आप भगवान बनाता है। मुझे भी कुछ मेंटर्स ऐसे ही मिले थे व्हेन आई वाज इन अ ग्लिच ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड सिमिलरली आपकी तरह जब प्राची मेरे साथ कनेक्ट हुई तो व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस? मतलब सच में भगवान ने आपको भेजा है कि उनको पता है कि अब ये नहीं कर पाएगी, इसी को इसको किसी की हेल्प की जरूरत है, उन्होंने आपको भेज दिया सच्ची। ठीक है। वो होता है ना लाइफ में एंजल्स बराबर उसी टाइम पे आते, परफेक्ट टाइमिंग, तो आप ऐसे हो। चलो ठीक है, अब खुश रहना, यस। ऐसे खुशी के आंसू ही निकाला करना मेरे सामने भर भर के। सो दैट इज वॉट आई ऑलवेज बिलीव, रो तो खुशी से रो। अच्छा, हम इस लूप में क्यों फंसते हैं? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। क्या होता है जब भी कोई लाइफ में चीज होती है जहां हमारे अंदर कुछ नेगेटिव ओवर थिंकिंग शुरू हुई, किसी से कोई बात हुई जो हमारे मन को या बॉडी को पसंद नहीं आई, हमारा दिमाग उस पर मंथन करना शुरू कर देता है। और कई बार वो ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, हम उस सोच से निकल नहीं पाते, तो वो हमारी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करने लगता है। एंजाइटी की लेवल भी जब हम पार कर जाते हैं, स्टिल आई एम नॉट एबल टू ओवरकम दैट थॉट, तो वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है और हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करती है, बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती जाती है, पूरी बॉडी में हैवीनेस आ जाती है, और वहां से हमारा पीस ऑफ माइंड जीरो हो जाता है। डज दिस हैपन अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं? कैन आई सी सम वाई? यस। Negative thinking turns into anxiety, that turns into frustration, and that completely breaks the peace of our mind. Yes, okay, good, good, Sapna, Geetika, अमेजिंग। बिकॉज ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ओवर थिंकिंग के ग्लिच में क्यों फंसते हैं, एंड फाइनली हमारा पीस ऑफ माइंड क्यों खराब होता है। वंडरफुल। नाउ हैव यू एवर हर्ड कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस एंड हमारे बाहर के ब्रह्मांड को, अंदर और बाहर के ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं? यस, सो यू हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, ये एनर्जी सेंटर्स वो पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है, जो हमारी फिजिकल और इमोशनल स्टेट को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ हमारी एस्पिरेशंस, डिजायर्स, ये सब भी यही कंट्रोल करते हैं। एंड व्हाट आर दीज मैजिकल एनर्जी सेंटर्स? ये हैं हमारे शरीर के चक्रास। सो एनी आइडिया हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं? Anybody? Seven. Amazing. Seema, Swati, amazing. Amazing to see so instant answers. Absolutely right. हमारी बॉडी में मेजरली 7 चक्रास हैं, जो हमारे क्राउन चक्रा हेड से हमारी टेल बोन रूट चक्रा तक होते हैं। रूट चक्रा जो हमारी टेल बोन पे है, ये सबसे जो है फाउंडेशन का हमारा चक्रा होता है। एंड हम 5 बेसिक चक्रास जो कि रूट, सक्राल, सोलर, हार्ट एंड थ्रोट हैं, ये हमारी बॉडी और हमारे हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनमें से 2 मेजर चक्रास, रूट और सक्राल, को आज कवर करेंगे। करेक्ट। हम सब ने देखे हैं स्कूल में स्पेशल टीचर्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ऐसे ही पढ़े हुए हैं ना हम सब। इंग्लिश की स्पेशल टीचर, हिंदी की अलग, सब्जेक्ट वाइज। तो जब भगवान ने चक्रास बनाई ना, उन्होंने हर चक्र को स्पेसिफिक ड्यूटी दे दी। तो रूट चक्र की उसमें क्या ड्यूटी है? हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेंटल वेलबींग और फाइनेंसेस। अब चक्रास जब बने तो एक बार शिव जी जब बैठ के अपने मेडिटेशन कर रहे थे, तो माँ पार्वती ने ऐसे ही शिव जी से पूछा कि आखिर नीचे जितने भी मनुष्य धरती पर हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के लेके दुखी है। तो भगवान आखिर हमें इंसान याद करेगा तो क्यों करेगा? वो तो कहेगा हमें मनुष्य जन्म देके क्या पागल बनाया है, कोई ना कोई दुख में हमें फंसाया हुआ है। नाउ
एट दैट टाइम शिव जी माँ पार्वती को आंसर देते हैं कि जब मैंने मनुष्य बनाया उसके अंदर 7 ऊर्जा सेंटर्स बनाए हैं जो कि उसकी बॉडी के डिफरेंट चीजों को गवर्न और मॉनिटर करेंगे। और अगर वो इसकी एनर्जीज को बैलेंस रखते हैं तब उनकी लाइफ में उन पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। और अगर उसके 7 चक्रास में कोई भी चक्रा इम्बैलेंस्ड है तो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस उसको आते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि एज अ मनुष्य हम अपने सारे सुख शांति समृद्धि को एंजॉय करें, उसके लिए हमें अपनी पूरी चक्रास की एनर्जीज को अलाइन रखना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी देखे कि किसी के पास पैसा बहुत होता है मगर सेहत नहीं है, किसी के पास सेहत है मगर रिश्ते नहीं है, किसी के पास रिश्ते हैं तो उसके पास पैसे नहीं है? क्यों? क्योंकि उनका वो पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक्ड है जो उस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करता है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर चक्रा एनालिसिस गेम? अब हम मस्त गेम के साथ अपनी बॉडी में रूट चक्रा और सकराल चक्रा के चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस को देखेंगे। कैन आई सी सम? ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम टैपिंग माई सेल्फ, वंडरफुल पीपल आई हैव टुडे, दे स्टार्ट आंसरिंग अमेजिंगली। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। स्वाति, गीतिका, सपना, यस। तो अगर आप सब लोग रेडी हो तो आप एक पेपर लो और उसके अंदर ओके ऐसे कॉलम्स बना लो। फर्स्ट कॉलम में लिखना रूट चक्रा या RC, उसके बाद लाइन ड्रॉ करके लिखना सकराल चक्रा SC, फिर लाइन ड्रॉ करके लिखना SPC सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एंड देन लाइन ड्रॉ करके लिखना है हार्ट चक्रा HC, एंड लास्ट इज TC थ्रोट चक्रा। इज इट क्लियर? एक बार सब बना लोगे तो मुझे थम्स अप दिखा देना चैट में। सिंपली 5 कॉलम्स बनाने हैं और हम खुद अपने चक्रास की ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम ये देख पाए कि मेरी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो उथल पुथल चल रही है, वो कौन कौन से चक्रा के ब्लॉकेज या इम्बैलेंस से है। अब जब आपने कॉलम्स बना लिए तो मैं आपको बताती हूँ ये गेम हम कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और उसकी इंटेंसिटीज होंगी। जैसे कि बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन मेरे साथ कनेक्ट करता है तो आप अपने इस पेपर में रूट चक्रा के अंडर लिख दोगे 30। आज हम 2 ही चक्रास करेंगे आइडेंटिफाई, तो पहले हम रूट चक्रा कर रहे हैं। तो अगर तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता है आपसे तो 30, अगर कभी कभी लगता है ऐसी कंडीशन होती है तो 20, और अगर कभी भी नहीं लगता कि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूं तो 10। क्लियर? आपका स्कोर कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा, आप अपने पेपर पे अपने क्वेश्चन का आंसर खुद लिख रहे हो। सो यू कैन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ टू चेक कि मेरे रूट चक्रा का क्या हाल चाल है। ओके, और मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछूंगी उनके आंसर्स हम 10, 20, 30 के हिसाब से अपने स्कोर बोर्ड में रूट चक्रा में लिखेंगे। और 7 कुछ आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस हम टोटल करके चेक करेंगे कि उसमें कितना बैलेंस या इम्बैलेंस है। करेक्ट? नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट चक्रा विच इज रूट चक्रा। इसको मूल धारा चक्रा कहते हैं। ये हमारे शरीर, मन और हमारे फाइनेंसेस को गवर्न करता है। और क्या पहला पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और कई बार घबरा जाते हो, कोई भी फैसला लेते हो उसके बाद क्या अक्सर सोचते हो मैंने ठीक फैसला लिया कि नहीं लिया, या यू कीप ऑन आस्किंग पीपल वेदर आई टुक द राइट डिसीजन और नॉट। अगर आप बहुत ज्यादा घबराते हो, ज्यादातर लोगों से पूछते हो तो 30, अगर कभी कभार करते हो तो 20, एंड कभी भी नहीं करते तो 10। करेक्ट? नेक्स्ट, क्या आप रात भर करवटें बदलते रहते हो और नींद आने में आपको प्रॉब्लम होती है? फोन स्क्रॉल करते रहते हो या पासे मारते रहते हो, बड़ी देर लग जाती है, सोचते सोचते नींद आती है, या दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं। इफ दिस हैपन्स विद यू लॉट ऑफ टाइम, 30, कभी कभार होता है तो 20, अदरवाइज 10। क्या आपको लगता है कि आप ओवरवेट या अंडर वेट हो? अगर लगता है इनमें से कुछ हूं सो 30, 20 और 10। क्या आप हर छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचते हो
ओवर थिंकिंग करते हो, छोटी छोटी बात दिमाग में चलती रहती है। या कभी कभी ऐसे लगता है कि दिमाग तो खाली रखना ही नहीं, ये नहीं सोच रही तो ये सोच लेती हूँ, अच्छा आज ये नहीं मिला तो वो पकड़ लेती हूँ, पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही है, मैं दिमाग को खाली नहीं रहने दे सकती। सो 30, 20 और 10 डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर्स। नेक्स्ट इज, क्या आपको लगता है कि आपकी लोअर बॉडी, बैकबोन से, लोअर बैक से, थाइस, हिप्स, काफ मसल्स, एंकल, नीज, कहीं पे भी आपको पेन रहता है या जॉइंट्स में पेन होता है, कभी कभार होता है, या क्रैम्प्स टांगों में पड़ते हैं, नींद नहीं आती उस वजह से, टांगे दर्द करती हैं, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, सो डू यू फेस सच चैलेंजेस? डिपेंडिंग ऑन दैट, 30, 20 और 10। ओके, नाउ क्या आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी को लेके डरते हो, फ्यूचर में पैसा होगा या नहीं, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे घर चलेगा? अभी तो हम सब कर पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर? फाइनेंसिस को लेके, फ्यूचर को लेके अगर घबराहट है तो 30, कभी कभार है तो 20, एंड अगर बिल्कुल नहीं है तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आपकी कोई रूटीन फॉलो नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं बनता? शुरू तो बहुत कुछ करती हूँ मगर कंसिस्टेंटली कुछ भी नहीं करती, हजारों चीजें ज्वाइन करूंगी, इससे खाना सीख लूंगी, उस पे सैर पे चली जाऊंगी, वो जिम चली जाऊंगी, वो योगा, बट कुछ भी नहीं कर पाती। फाइनली धीरे धीरे मेरा डिसिप्लिन छूट जाता है और मैं चीजें प्रोकेस्टिनेट करती रहती हूँ, टाल देती हूँ, आज नहीं कल शुरू करती हूँ, कल नहीं परसों शुरू करूंगी। इफ दिस हैपेंस विद यू, सो राइट डाउन 30, 20 और 10। नाउ मेक द टोटल ऑफ योर स्कोर, कितना आ रहा है आपके रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस का टोटल, एंड शेयर दैट ओनली इन द चैट बॉक्स। अगर तो वो 90 से नीचे है तो लीस्ट ब्लॉकेज है, 140 तक है तो मॉडरेट है, और 140 से अबव है, अबव 140, तो एक्सट्रीम ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सीमा इज सेइंग 140, अदर्स? स्वाति, नेहा, सपना? ओके, रूट चक्र हमारी बॉडी का फाउंडेशन है, नींव है वो, ठीक है? सो इसका स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशबू, मोनिका? ओके, 110, ओके। सो क्या होता है जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है? इनको ज्योति जी हैं, इनको क्या चैलेंज था? पैसे को लेके हमेशा फियर रहता था, और इस फियर की वजह से इनके अंदर बहुत सारे मनी ब्लॉक्स थे। जब इनका रूट चक्र बैलेंस हुआ, इनका फियर रिलेटेड मनी ब्लॉक्स रिलीज हुआ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स इनके हस्बैंड को एक ऐसा अमेजिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला कि इन्होंने एक जगह कहा कि मेरे घर पर पैसा पत्तों की तरह आए, और इनकी बात को यूनिवर्स ने तथास्तु कर दिया। सो समटाइम्स देर आर जस्ट रेजिस्टेंट वॉल्स इन माई बॉडी, मैं चाहती हूँ मगर वो होता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे कुछ बिलीव्स मेरी एनर्जी को यूनिवर्स से सिंक नहीं होने दे रहे, और जैसे ही वो चीज़ें हटती हैं तो जो भी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिज़ायर करती हूँ, वो लाइफ में आने लगती हैं। नाउ शी इज भूमिका। जैसे कि हम जानते हैं रूट चक्र हमारे मेंटल, फिजिकल और फाइनेंस को गवर्न करता है। एक क्रॉनिकल डिप्रेशन में थी लास्ट 5 ईयर से, और 15 टैबलेट्स डेली खाती थी, क्योंकि इसको क्रॉनिकल जो डिप्रेशन था उसकी वजह से बहुत बार ये एडमिट भी हुई। ओके, सो उसकी वजह से ये खाना नहीं खा पाती थी, और अगर खाती थी ना तो इसको वॉमिटिंग सेंसेशन होती थी, बिकॉज 15 टैबलेट्स वर टू मच ऑन हर। और जब इसका रूट चक्रा बैलेंस हुआ, इसकी टैबलेट्स ग्रेजुअली कम हुई, 2 साल बाद इसने अपनी मम्मा के हाथ का खाना खाना शुरू कर दिया, और इस वक्त ये बैंगलोर के एक इंस्टीट्यूशन में कोर्स करने सीखने गई हुई है ऑन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। सो एवरीबडी से गॉड ब्लेस यू भूमिका, क्योंकि एक बच्चा जो इस लेवल से उठ के आज अपना करियर बनाने गया है, वी ऑल कैन गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू दिस ब्यूटीफुल यंग गर्ल। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन योर रूट चक्रा इज बैलेंस्ड? मैम मुझे तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि मतलब ऐसे लगता है कि सब सही होगा और डर नहीं आता। रूट चक्कर का ये ना नर्वसनेस तो था मेरा, तो काफी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। एक दिन तो मेरे पास इतनी एनर्जी थी कि मैं कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई थी, तो मेरे पास नहीं थी, बोली ये भी गलत टेक्निक सोचती उस दिन। ये चीजें बाकी
नींद कैसी हो गई है? नींद अभी 2 दिन से बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। नींद का ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, और पेट भी मेरा अच्छा हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। शुरू चक्रा को लेके क्या लगता है, क्या चेंजेस आए हैं? कभी पेन के लिए बॉडी, इसके लिए मैं बॉडी ऐसे उनको हल्की लगती है। पेन मेरे कोई ऐसा पार्ट में किसी नहीं, पहले से तो बहुत बहुत कम, हल्का है, बॉडी हल्की लगती है। थिंकिंग मेरी थोड़ी सी, मैं पॉज करके मेरा केयर करती हूँ। ये तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, तुरंत रिएक्ट करने में, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा था, बहुत ऐसी। ओके, एसी कौन। सो ये चेंजेस आते हैं जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, आपके अंदर से एंगर, एग्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो हमारे माइंड को धीरे धीरे खत्म करते हैं ना, ये सारे डीमंस खत्म होने लगते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड चक्रा विच इज सकराल चक्रा। ये नाभि से 1 इंच नीचे होता है। रूट चक्रा हमारी टेल बोन पे होता है, और ये सकराल चक्रा नाभि से 1 इंच नीचे होता है। अब आपने जो सेकंड कॉलम बनाया है ना सकराल चक्र का, अब हम जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे वो उसके अंदर लिखेंगे। अब सकराल चक्र क्या गवर्न करता है? सकराल चक्र आपके मेंस्ट्रुअल सर्कल्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड चैलेंजेस, आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेल्फ केयर, आपकी इमोशंस, ये सारी चीज़ों का मॉनिटर जो है वो हमारा सकराल चक्र है। तो जब हमें लगता है कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उलझे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, मतलब हमारा सकराल चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल हेल्प यू टू नो कि आपके स्वादिष्ठाना चक्र, सकराल चक्र का क्या हाल चाल है। पहला क्वेश्चन, क्या आप अपने हस्बैंड से इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हो? लगता है कि टाइम के साथ हमारे रिलेशनशिप्स में गैप आता जा रहा है। पहले तो हम कुछ फिर भी बैठते थे, अब वो अपने फोन में, मैं अपने फोन में, वो अपने चैनल पे, मैं अपने चैनल पे। डू यू थिंक कि ऐसे ऐसे हम में थोड़ी थोड़ी दूरियां आती जा रही हैं? ओके, अपेक्षा, अगर ऐसा होता है तो रूट चक्रा बहुत बैडली आपका इफेक्टेड है। अच्छा, तो 30, 20 और 10, इसके हिसाब से आप अपना पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है? पहले मैं फिर भी अपनी हॉबीज परस्यू करती थी, चाहे वो डांस, सिंगिंग, सिटिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, बट अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। या अगर मैं कुछ क्रिएटिव काम सोचती हूँ, मन करता है मगर आइडियाज नहीं आते, एनर्जी नहीं आती, एंथुजियाज्म नहीं आता। सो उस हिसाब से 30, 20 या 10, जैसा भी आपका मन फील करता है रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी इज ब्लॉक्ड और नॉट। नेक्स्ट, डू यू होल्ड थॉट्स लाइक रिग्रेट, ब्लेम, गिल्ट इन योर माइंड, कि कुछ कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हुई जिसके लिए आप भारीपन रखते हो, ऐसा ना होता तो शायद मेरी लाइफ बेटर होती, या खुद को ब्लेम देते हो, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती, या कुछ चीजों के लिए लोगों को ब्लेम देके के अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस करते रहते हो कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मेरी लाइफ आज बहुत बेटर होती। सो डू यू कैरी सच थॉट्स इन योर माइंड, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट 30, 20 और 10। नेक्स्ट, आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस या यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है? डू यू फेस सच प्रॉब्लम्स? तो 30, 20 और 10, उसके हिसाब से। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि मैं जिंदगी में अब सिर्फ ड्यूटीज निभा रही हूँ, ना तो अपने लिए एक्साइटमेंट है, ना इंजॉयमेंट है, ना सेल्फ केयर है, ना अपने लिए एंथुजियाज्म है? सो 30, 20 और 10, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे आपको लगता है मैं अपने आप का ध्यान रख पाती हूँ। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि आप अक्सर डल फील करते हो, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, घर में सब कहते हैं अभी तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक इसको क्या हो गया, या कई बार बच्चे या घर में लोग कहते हैं इतनी सी बात कही है और इतना मुंह फुला लिया, क्यों? क्योंकि अंदर से सेंसिटिव हो चुके हैं, मूड बड़ी जल्दी अपसेट हो जाता है। इफ यू फील सच थिंग्स, सो 30, 20 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी या तो बिल्कुल लो हो गई हुई है या हाइपर एक्टिव है? सो डिपेंडिंग ऑन दैट 30, 20 और 10। अभी अपना स्कोर का टोटल करो, उसको चैट बॉक्स में शेयर करो, एंड लेट अस सी कि सकराल चक्रा का क्या हालचाल है। अगर वो 90 के अंदर है
तो लीस्ट ब्लॉकेज है। 140 मॉडरेट, अबव दैट एक्सट्रीम। 200 सीमा। ओके अदर्स। 150 स्वाति, सपना 150। सकराल चक्रा मतलब ब्लॉक्ड है हमने। इमोशन, सकराल चक्रा इज ऑल अबाउट, इसका एलिमेंट वाटर है, बहने देने का। मगर हम बहने ही नहीं देते। हम तो लोगों के वर्ड्स को भर भर के संभालते हैं। मुझे याद है तूने 10 साल पहले क्या कहा था, और वो पड़ा है अभी तक अंदर अच्छी तरह तिजोरी में बंद करके। गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस हैं तुम्हारे वर्ड्स जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई थी। राइट। ताला मार मार के रखे हुए हैं अंदर। ओके। पूजा 160, खुशबू 120, रीता 160, मीना 180। सो ये सब बताते हैं हम अपनी इमोशंस को बहने नहीं दे रहे, उन्हें स्टक करके रखा हुआ है। ओके। नाउ इसका क्या चैलेंज था? 20 इयर्स की मैरिज रिलेशनशिप में भी टॉक्सिसिटी थी, हर वक्त खींचातानी रहती थी रिलेशनशिप को लेके। बट जब इनका सकराल चक्रा बैलेंस हुआ तो इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड के और इनके बीच में इंटीमेसी, क्लोजनेस, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लग गई है। सो गॉड ब्लेस यू पारुल। नाउ ये विशाखा है। विशाखा ने लाइफ में कभी पेंसिल भी नहीं हाथ में पकड़ी थी। इवन कहती है मैम मैंने अपनी बेटी की ड्राइंग्स भी आज तक नहीं बनाई थी। बट जब इसका सकराल चक्रा बैलेंस हुआ, ये सिर्फ कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ झलक है। इसकी क्रिएटिविटी इतनी खिल के बाहर आई और अब ये इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाती है। शी हैज़ फाइंड द सोल पर्पस ऑफ हर ओन क्रिएटिविटी। आप जानते हो हम क्रिएटिविटी में क्यों आना आना चाहिए हमें? क्योंकि क्रिएटिविटी हमारे सोल का फूड होता है, हमारी आत्मा की कोई इच्छा होती है जो हमें आत्मा से कनेक्ट करती है। इसीलिए हमें कोई ना कोई क्रिएटिव काम में रहना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स आवर सोल फील हैप्पी। और नाउ व्हाट हैपेंड जब इन लोगों का सकराल चक्रा बैलेंस होने लग गया? एक तो उन्होंने मेरे पास गौर भी किया, जो अभी गौर कभी नहीं करता था मेरे पास। अब गौर किया और देखा तो, और इंद्र में बहुत इससे देखा कि ये गौर कर रहे हैं मेरे ऊपर, इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो मुझे लग रहा है कि ये चमत्कार तो आपकी वजह से ही हो रहा है दीदी। और दूसरा दीदी, एक मैं बहुत बड़ा यज्ञ करवा रही हूँ, शिव कथा करवा रही हूँ, जुलाई 13, 14, 15, उसमें हम लोग 12 जजमान हैं। तो ये लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ दीदी। मेरी शादी को 23 ईयर्स हो गई, 47 की मैं हूँ, लेकिन आज तक तो कभी नहीं हुआ शिव कथा में जजमान बनना। मतलब आई एम टेकिंग देयर और उसमें मैं पार्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा बात है, एक डिवाइन काम करने का। निकल आते सच में। वो जो मेरे को आपने ऑडियो दिया जो मेरा इनर चाइल्ड वाला था ना, उसमें सिर्फ मैं 2 दिन, मतलब मैं रो, पहले तो पता है मैंने किया नहीं हूँ। जैसे मैंने आपका ऑडियो सुना ना, और वो तो बच्ची का जैसे आपने नाम लिया ना, भाई मेरे को जोर रोना है। मैं पौन घंटे पर वो भी जोर जोर से मैं रोऊंगी। मेरे को सारी चीजें, मेरे को ना जो दुख भरा था ना मेरे अंदर उस टाइम, जब मैंने फेल किया था ना, वो सारा मेरे को फील हो कि यार मैंने क्या क्या बोला। पहले जैसे गुस्सा में काफी करती भी थी ना, वो चीज तो मैंने खुद भी पहले से भी चेंज करी कि जैसे गुस्सा आता था तो मैं हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बोलती नहीं थी। अब तो जैसे आज गुस्सा आया, ठीक है बात खत्म हो गई, सुबह मैं भूल जाती हूँ। कई बार तो 2-3 घंटे बाद ही ठीक है बात हो गई, ठीक है, मतलब मैं बातों को पकड़ के नहीं बैठती, लेट गो करता हूँ, लेट गो करना आ गया ना। That is what we learn in Sakral Chakra balancing, how to let go the emotions which are not serving your mind, body or soul right now. Remaining 2 chakras हम next second and third day में करेंगे, and how to remove blockages in chakras, this we will answer by using this wonderful technique. हम लोग कैसे इन चक्रास की ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं? That is by using EFT, जिसमें हम एंशियंट एनर्जी मेथड से एंशियंट एनर्जी सेंटर्स पे अपने टैप करते हैं, और मॉडर्न साइकोलॉजी मतलब सबकॉन्शियसली कुछ एफर्मेशंस और सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं। नाउ व्हाई हीलिंग चक्रास विद EFT? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से हम चक्रास को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि EFT से हम अपने चक्रास पे पड़े पुराने कचरे और गार्बेज को इजीली रिलीज कर सकते हैं। जो इमोशंस अब हमारे मन को कहीं भी सर्व नहीं करती, पास्ट के इवेंट्स हैं, अननेसेसरी स्टोर की हैं, ये उन्हें डिलीट करता है, जिसके डिलीट होने से आपके चक्रास की जो वाइब्रेशंस हैं वो रेज होती हैं, और जब वो वाइब्रेशंस रेज होती हैं तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट होके हमारी लाइफ में वो सब चीजें होने लग जाती हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। EFT भी आपकी इमोशंस बैलेंस करता है, चक्रास भी आपकी इमोशंस बैलेंस करता है, EFT आपकी एनर्जी रेज करता है, चक्र
चक्रास भी जब अपनी एनर्जीज रेस करते हैं तो आप जो लाइफ में चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। नाउ ईएफटी टैपिंग के कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिन पे टैपिंग करने से आप अपने इन चक्रास को बैलेंस करते हो। सो एक बार मैं सबको डेमो के लिए बताऊंगी, बट फर्स्ट यू टेल मी, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? आई वॉन्ट टू सी येस इन द चैट। 100% हम लोग चाहते हैं हमें अपनी लाइफ बदलनी है, इंस्ट्रक्ट एनर्जी से निकलना है। यस 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 मीना, ओके नेहा, खुशबू, अपेक्षा, अमेजिंग, क्योंकि ये यस हम यूनिवर्स को कह रहे हैं दैट यस आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू चेंज माई लाइफ। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा जरूरत है और कितनी ज्यादा हमें इच्छा है कि मुझे तो अपनी लाइफ बदलनी है। ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 सब लोग मुझे लिखो, 10 बीइंग द हाईएस्ट, कितनी जरूरत है कि मुझे तो लाइफ बदलनी बदलनी है, एंड 10 इज द हाईएस्ट नंबर। सो 3 4 5 6 7 8 9 10, अमेजिंग। सपना, गीतिका, एवरीबडी सेइंग 10, पूजा 10, ओके, मोनिका, सबको 100% जरूरत है। मीना, अर्चना, अमेजिंग, कि जहां भी हम आज हैं मुझे तो अपनी लाइफ यहाँ से बहुत आगे ले जानी है। ओके, तो अब मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ ताकि आप लोग एग्जैक्टली देख सको कि कौन से पॉइंट्स पे हमने टैप करना है जो हमारे इन चक्रा के मेरिडियन पॉइंट्स हैं, मतलब हमारे इन चक्रास के पावर पॉइंट्स हैं। अगर हमने घर में बत्ती जलानी है तो हम क्या करेंगे? बत्ती का बटन ऑन करेंगे वो जलेगी, राइट? एसी का ऑन करेंगे एसी चलेगा, फैन का ऑन करेंगे फैन। सिमिलरली हम अपनी बॉडी पे जब इनके मेरिडियन पॉइंट्स, पावर पॉइंट्स पे टैप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन इनके अंदर जाती है जो इन्हें हिलाती है। जहाँ पे स्टक एनर्जीज हैं वो वहां से शिफ्ट होना शुरू होती हैं। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ पॉसिबल, ओपन अप योर वीडियोस ताकि हम एक एनर्जी एक्सचेंज कर सके एंड मैं आप लोगों को सही तरीके से ब्यूटीफुली एनर्जी शिफ्ट का एक्सपीरियंस देख सकूं। तो थैंक यू सो मच स्वाति, मोनिका, नेहा, अपेक्षा, गीतिका, भावना, सीमा, thank you all for opening your videos because this will help me to establish a good connection with you. Now thank you अनुराधा, thank you पूजा, थैंक यू सो मच। अभी मैं पहले एक रफ डेमो बता रही हूँ, ठीक है? थैंक यू खुशबू, रेनू। तो पहले हम रफ में देखते हैं और फिर फेयर करेंगे कि भाई एनर्जीज को यूनिवर्स से अलाइन करना है, दैट आई वांट टू चेंज माय लाइफ। तो सबसे पहले सब साइड ऑफ द हैंड पे टैप करेंगे। नाउ दिस इज रफ, ओके? सो कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से। तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी के पंचभूतम, 5 एलिमेंट्स को नॉक कर रहे हैं। अगर मैंने आप में से किसी के घर आना है तो मैं पहले आपके घर की घंटी बजाऊंगी, आप दरवाजा खोलोगे, फॉर एग्जाम्पल सीमा, फिर सीमा कहेगी हेलो रुचि कैसे आना हुआ, मैं कहूंगी हाय मुझे सो एंड सो काम है, करेक्ट? तो अगर अपने चक्रा से बात करनी है तो पहले शरीर को भी तो नॉक करना है कि आज मुझे अपनी बॉडी से कुछ बात करनी है। सो आई विल नॉक द डोर ऑफ माई 5 एलिमेंट्स कि हेलो आज कुछ कहना है। उसके बाद थर्ड आई चक्रा पे कहूंगी, ओके? थर्ड आई चक्रा पे, उसके बाद साइड ऑफ द आईब्रोज, दोनों फिंगर्स, दो दो फिंगर से। उसके बाद आंखों के नीचे, मैं आपको खुद ही बताती रहूंगी आपने कब कब कौन से पॉइंट्स दबाने हैं, ओके? उसके बाद अंडर नोज, उसके बाद अंडर छिन, उसके बाद कॉलर बोन से 2 इंच नीचे, उसके बाद अंडर आर्म से 2 इंच नीचे, एनी वन साइड, ठीक है? और उसके बाद क्राउन चक्रा, बिल्कुल सेंटर ऑफ माय हेड, ओके? नाउ अब मैं जो वर्ड्स बोलूंगी सबने अपने आप से बोलने हैं, खुद अपने लिए, क्योंकि आप अपने चक्रा से बात कर रहे हो। आप धीरे भी बोल सकते हो, आप लाउडली भी बोल सकते हो, बट बोलना जरूर, बिकॉज हमारे चक्रास हमारी आवाज सुनेंगे, करेक्ट? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक इंटेंशन टू द यूनिवर्स कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपने डिवाइन एनर्जी से ब्लेस करना, डिवाइन गाइडेंस और सपोर्ट देना,
because I'm completely ready to change my life. And I want to change my life to connect with the higher purposes of my life. Now let us start with the side of the hand, tapping on the side. अब जो मैं बोलूंगी एग्जैक्टली आपने वैसे ही बोलना है। सबसे पहले, चाहे मुझे चेंज होना थोड़ा स्केरी लगता है, डर लगता है, पर फिर भी मैं अपने आप को डीपली और कंप्लीटली प्यार करती हूँ। चाहे अभी मैं कई स्फीयर्स में अपनी लाइफ के स्टक फील करती हूँ, फिर भी मैं आज चूज करती हूँ माई विलिंगनेस टू चेंज माई लाइफ। चाहे कुछ पुराने पैटर्न्स बार बार मेरी लाइफ में रिपीट होते हैं और जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, फिर भी आज मैं रेडी हूं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अमेजिंग। नाउ सेंटर ऑफ आईब्रोज। कभी कभी दिस आइडिया टू चेंज माई लाइफ सीम्स वेरी स्केरी। साइड ऑफ आईज। क्या सच में मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ? क्या सच में मेरी लाइफ में सब ठीक हो सकता है? अंडर आईज। एक पार्ट कहता है रहने दे, ऐसे ही ठीक है, क्या जरूरत है चेंज करने की। अंडर नोज। मगर एक पार्ट कहता है कि आगे बढ़ जा, टाइम निकल रहा है, कुछ तो चेंज करें। चिन। मैं अपने अंदर के पुराने पैटर्न्स, पुरानी सोच जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, उसे रिलीज करने को तैयार हूं। कॉलर बोन से 2 इंच नीचे मैं अपनी लाइफ में नए अपग्रेड्स वेलकम करने के लिए तैयार हूं। 1 मिनट आंख बंद करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स की असीम एनर्जी मेरे सिर से मेरी सेंटर ऑफ चेस्ट तक आ रही है और मुझे प्रेरणा दे रही है कि चेंज योर लाइफ एंड बिकम द बेटर वर्जन। अंडर आर्म। मैं मानती हूं कि ट्रांसफॉर्म होके भी मैं सेफ रहूंगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक मी अ बेटर पर्सन। सिर के ऊपर। तो आज मैं विलिंगली चेंज होने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर द बेस्ट लाइफ आई ऑलवेज डिजायर्ड by aligning with the universe. Now center of eyebrows, मैं चूज करती हूं विलिंगनेस। मैं चूज करती हूं कुछ एक्शंस लेना। साइड ऑफ द आईज, मैं अपने माइंड और बॉडी पर ट्रस्ट करती हूं। मैं यूनिवर्स पर
ट्रस्ट करती हूँ। आंखों के नीचे मैं डिजर्व करती हूँ हैप्पीनेस, लव और अबंडेंस। मैंने इतना कुछ दिया है अपने परिवार को, लोगों को, एंड आई डिजर्व द सेम हैप्पीनेस, लव एंड abundance for myself. अंडर नोज मेरी एनर्जी बढ़ रही है। फील करो कि मैं यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को अलाइन कर रही हूं। चिन, मैं हर रोज, हर कदम अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रही हूं। विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन आई एम एबल टू improve my health. Collarbone, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। अंडर आर्म, आई अलाउ माई बॉडी टू हील। मैं अपनी बॉडी को परमिशन देती हूं कि वो हील हो। ओवरहेड, आई एम रेडी टू लुक एट द ऑसमनेस ऑफ वर्ल्ड। मैं दुनिया की बेहतरीन चीजों को निहारने के लिए तैयार हूं। सेंटर ऑफ आईब्रोज, आई चूज ऑल द पॉसिबिलिटीज जिससे मेरी लाइफ बेटर हो जाए। साइड ऑफ द आईज, मैं कंप्लीटली रेडी हूं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। आंखों के नीचे, आई एम रेडी टू चेंज माई आइडेंटिटी। अगर इसके लिए मुझे अपने कुछ विचार बदलने पड़े तो भी मैं तैयार हूं। बिकॉज कुछ ओल्ड पैटर्न्स ही मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अंडर नोज, मैं अपने अंदर के सारे फियर, सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ, यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ। चिन, मैं चूज करती हूँ अपना 2.0 वर्जन बनना। फील करो अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ, कैसे लग रहे हो? फुल ऑफ एनर्जी, द बॉडी शेप आई वांट, द एनर्जी आई फील, how things are turning when my health is perfect. Collarbone, I choose best love connection in my life. विजुअलाइज करो कि जब मैं चेंज होती हूँ, मेरे कनेक्शंस बेहतर हैं, तो मेरी जिंदगी में कितना सुकून है। अंडर आर्म, इन सब चीजों से मेरी एनर्जी कितनी बढ़ रही है। आई रेज माई एनर्जी with my health and relations. Overhead, इसके साथ मैं अपनी लाइफ में abundance अट्रैक्ट कर रही हूँ। With the grace of universe, I have started attracting abundance in my life. Now put both your hands on your heart. एक लंबी गहरी सांस इनहेल, एक्सेल, और अपने आप से रिपीट करो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, आई एम ओपन, I am transforming my health, my relations, and my finances with your divine grace, divine love, divine energy, divine healing. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Thank you. It's amazing. कैसा है सबका एक्सपीरियंस? कैन आई सी इन द चैट बॉक्स?
कैसा लगा सबको? जस्ट वाओ, अमेजिंग, नाइस, ओके। सीमा, गीतिका, नेहा, सपना, मोनिका, अपेक्षा, थैंक यू सो मच। अनुराधा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। भगवान सब पे मेहर रखा करे। अमेजिंग, रीटा, मीना, वंडरफुल, रीना, थैंक यू। ऑल द ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स जो हमें हेल्प करती है लाइन होने में। सो इस 5 मिनट की इमोशनल फ्रीडम की टेक्निक से हमने क्या देखा? हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, उनके एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स पे टैप करके। सबसे पहले तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि मेरे अंदर क्या चीज़ डिस्टर्ब्ड है, और एक प्रोसेस के थ्रू उस डीमन को रिलीज करते हैं जो हमारे चक्रास को इम्बैलेंस करते हैं। जैसे कि किसी चक्रा पे अगर फियर पड़ा है, गिल्ट पड़ा है, या फिर शेम पड़ी है, ग्रीफ पड़ा है, किसी के अपशब्द पड़े हैं जो हमारी कामनेस और हमारे नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करते हैं, तो पहले हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, उन डीमंस को हटाते हैं, फिर उधर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमारे चक्रास अलाइन और रियलाइन होते हैं, हमारी बॉडी वापस बैलेंस गेन करती है, हम पीस में आते हैं, एम्पावरमेंट में आते हैं। और हम यूनिवर्स से कब कनेक्ट हो पाते हैं? जब हम एम्पावरमेंट में आते हैं, पीस में आते हैं। ओके, सो क्या होता है जब हमारा रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड होता है? ओके, व्हेन योर रूट चक्रा इज ब्लॉक, तो फाइनेंशियली हमें क्या चैलेंज आता है? सबसे पहले तो आपको हमेशा अनसेफ फील होता है, हमेशा पैसे को लेके डर रहता है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो टिकता नहीं है, सेविंग नहीं होती, जितना चाहिए कभी पूरा नहीं पड़ता। और इस वजह से क्या होता है? हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का डर रहता है जो हमारी एनर्जीज को ड्रेन करता रहता है, और हम हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रह जाते हैं। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि माइंड सेटल नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, मनी के रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो पुअर लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से घबराते हैं। इस वजह से 5 से 10 हज़ार की कोई भी जो हमको अगर ग्रोथ मिल सकती है वो पॉसिबल नहीं होती, विच कम्स टू अ लॉस ऑफ अराउंड 60,000 इन एन ईयर। इसके बाद ब्लॉक रूट चक्रा से हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेंशन आपके बॉडी और माइंड में है, जिससे आपकी एनर्जी हमेशा लो है, जिससे आपकी इम्यूनिटी लो है। और क्या आप जानते हो आपकी बॉडी में एक एक पेन किसी ना किसी इमोशन से ही रिलेटेड है? आपका हेड एक, आपका बैक पेन, आपकी रेस्टलेस नाइट्स, बॉडी ड्रेन रहना, नींद ना आना, ये सब चीजें हमें लेके जाती हैं डॉक्टर्स पे, मेडिसिन पे, सप्लीमेंट्स पे, सिक लीव्स पे। सो ऑन द होल 3 से 5 हज़ार पर मंथ हम सप्लीमेंट, डॉक्टर, थेरेपीज इन पे लगाते हैं, जिससे 36,000 अप्रोक्सीमेटली पर ईयर जाया करते हैं। नाउ वी कम टू रिलेशनशिप और इनसिक्योरिटी। क्या होता है जब पैसे को लेके प्रॉब्लम होती है ना घर में, तो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। डू यू एग्री? पैसों को लेके सबसे जल्दी लड़ाई होती है, और उसकी वजह से क्या होता है? हमारा अपने रिलेशनशिप्स में इश्यूज आने लगते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है इमोशनली, हमें हमेशा डर लगता है एक दूसरे को पैसे को लेके बात करने में, जिससे लड़ाई हो, जिससे डिफरेंस आता जाता है, हम अलग अलग होने लग जाते हैं, तो अपने प्यार में इनसिक्योरिटी फील करते हैं, फ्रीक्वेंटली कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, जिससे फिर हम जाते हैं थेरेपीज पे, काउंसलर्स पे, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, और नाना करके इन सब चीज़ों पे 50,000 ईयरली खर्च देते हैं। नाउ वी कम टू द सकराल चक्र। सकराल चक्र किससे रिलेटेड है? आपके करियर स्टेग्नेशन और क्रिएटिविटी से। तो क्या होता है जब आपकी इमोशंस ब्लॉक्ड होती हैं, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, क्रिएटिविटी नहीं निकलती, जॉब बोरिंग लगने लगते हैं, स्ट्रगल करते हो, बिजनेस स्केल नहीं कर पाते, आइडियाज आते नहीं, आते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होते, जिसकी वजह से प्रमोशन स्लिप हो जाती हैं। अब ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी में लैक ऑफ पैशन है, ब्लॉक्ड है क्रिएटिविटी। इसकी वजह से आपका हिडन लॉस क्या होता है? जो ग्रोथ मिल सकती है 10 से 15 हज़ार पर मंथ, वो मिलती नहीं, 1 से 2 लाख ईयरली ऐसे ही लूज कर जाते हैं। ब्लॉक सकराल चक्रा से आप इमोशनल इम्बैलेंस फील करते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक हंसते हैं, अचानक रोते हैं, गुस्सा बहुत आता है, विक्टिम फील करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अनस्टेबल इमोशंस की वजह से डिसीजंस नहीं लेते, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अपने पे सेल्फ डाउट करते हैं, ओवर थिंकिंग कर 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 करके और ज्यादा मूड स्विंग्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से गलतियां ही करते जाते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे नहीं लेते, इमोशनल डिसीजंस बैलेंस नहीं लेते,
होंगे, जिससे कि 3 से 5 हज़ार पर मंथ लॉस विच कम्स टू 50,000 ईयरली। रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होते हैं, लैक ऑफ इंटीमेसी। सकराल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को गवर्न करता है, और माँ लक्ष्मी और विष्णु इसको गवर्न करते हैं, जो कि यूनिकली एक ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कपल है। अभी जब आपका सकराल चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, यू फाइंड डिसकनेक्शन विद योर पार्टनर। साथ रह रहे हैं मगर एक दूसरे को इमोशनली नहीं समझते, जॉय नहीं है रिलेशनशिप में, लोनलीनेस है, इंटीमेसी कम है, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हैं, स्टार्ट फीलिंग अनलव्ड, फियर ऑफ रिजेक्शन, प्लीजिंग करते रहते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं साथ ना छूट जाए। काउंसलिंग पे जाते हैं, थेरेपीज पे जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, 1 to 3 lakhs ईयरली इन चीज़ों पे लगा देते हैं। नाउ माई कमिटमेंट विद यू इज कि कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 days डिटॉक्स, थर्ड डे मैं आपको कुछ अमेजिंग बोनसेस देने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला है इंस्टेंट इमोशनल रीसेट ऑडियो, सेकंड बोनस आपको मिलता है एनर्जी हीलिंग जर्नल, एंड थर्ड इज लाइफ टाइम एक्सेस to my detox community, and fourth one is a very big surprise which I will reveal only on the day 3। नाउ डे 2 में हम क्या करेंगे, सोलर प्लेक्सिस करेंगे, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्रा करेंगे, उस पे लाइव डेमो और ईएफटी करेंगे। थर्ड डे में आपको सेरोगेसी हीलिंग सिखाऊंगी, जिसमें आप अपनी फैमिली में किसी को भी हील कर सकते हो बिना उन्हें बताए और बिना इवन उन्हें बॉदर करे। ठीक है, चक्रा हीलिंग का ब्लूप्रिंट दूंगी, तो कल और परसों 6 बजे शाम जरूर कनेक्ट करना। आप सबको व्हाट्सएप में एक होमवर्क मिलेगा आज, इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइज, which will help you deep dive to know more about your emotions, and this will be so beneficial for you to see how many different aspects of your emotions are still blocked in your body। उसकी डेडलाइन 11:59 PM टुडे है। नाउ वी ऑल आर ओपन टू आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, बट आई रिक्वेस्ट जो क्वेश्चंस पूछें इफ पॉसिबल प्लीज ओपन योर वीडियोस सो दैट आई कैन हैव अ गुड इंटरेक्शन विद यू। So I welcome you. But before that, I would just like to know in chat, how do you find this amazing method to identify the blockages in your two major chakras of body, root and sacral chakra? How is the experience? Write down amazing if A, write down so if S. Let me see how many A or S. Amazing Neha, thank you Monica, thank you Khushbu, thank you Gitika, thank you Sapna, thank you so much, thank you Bhavna। I give all this tribute और टू द यूनिवर्स जो हमें हेल्प करती है। आप अपनी मेमोरीज में होल्ड करते हो हार्श वर्ड्स, बिकॉज सकराल चक्रा ब्लॉक्ड है, इमोशंस बहने नहीं देते। थैंक यू सीमा। ठीक है, जब हम जैसे अगर बाथरूम की नाली बंद होती है तो क्या होता है, पानी तैरता रहेगा, वही होता है। जब इन चक्रास की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती ना, तो आप इमोशन से निकल नहीं पाते, आप बार बार उस ट्रैप में ही फंसते हो, बिकॉज दैट एनर्जी चक्रा इज नॉट ओपन इन योर बॉडी। So each one of you is open to ask me the questions now. Thank you so much that I proved to be valuable for these 1.5 year, yeah, 1.5 hours. Hello everyone, we are now open for Ask Me Anything session and हम लोग वर्कशॉप का साइज इंटेंशनली स्मॉल रखते हैं, मैक्सिमम 20-25 लोग रखते हैं हम, ताकि आप सब लोगों के साथ रुचि मैम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएं एंड ट्राई कर पाएं कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व हो सकें। सो स्टूडेंट्स यूजुअली 2 लाख रुपीज तक की फीस देते हैं फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन विद रुचि मैम, बट आपको ये सब फ्री में मिल रहा है फॉर नेक्स्ट 3 days। सो आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है, आपकी हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी पेन्स हैं, ओवर थिंकिंग है, रात को नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, कोई भी चैलेंज है आपका, आप उसको रुचि मैम के साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड ट्राई करना कि आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम एंड सिचुएशन शेयर करो, ताकि सबका नंबर आ सके। सो हम सिंपली एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। जो भी मैम से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तो उसका कैमरा ऑन होना चाहिए एंड आपको हैंड रेस करना है। हैंड रेस आपको वीडियो में नहीं करना, इस जूम में एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप हैंड रेस कर सकते हो, और अगर आपको वो नहीं पता है तो सिंपली आपको चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है, राइट।
सो फिर मैं एक सीक्वेंस लिस्ट प्रिपेयर करूंगा और उसी सीक्वेंस में हम सबको अनम्यूट करेंगे। एंड अगर किसी को मैंने अनम्यूट किया और वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए, तो हम उनका नंबर लास्ट पे कर देंगे और हम नेक्स्ट वाले सीक्वेंस में जो नेक्स्ट होएगा उस पे आ जाएंगे। राइट। तो ममता इज द फर्स्ट पर्सन। ममता, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एंड मीनवाइल बाकी लोग अपना नाम लिखते रहो चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेस करते रहो। यस ममता। हेलो। हाँ जी ममता जी। हेलो। हाँ जी। रुचि मैम ना? हाँ जी। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं सबको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है या इज इट वन ऑन वन? इट इज वन ऑन वन राइट? नहीं नहीं, सबको ओके सुनाई दे रहा है। ओके, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माय थिंग्स। ओके, कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर? और यू राघव सर फिर कैसे करेंगे? आप हिंट दे सकते हो, आप डायरेक्टली मत बताओ। इफ यू आर कंफर्टेबल लाइक गिविंग अ जनरल सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग डायरेक्ट ओके टू द पॉइंट, या फिर आप क्या कर सकते हो अपना चैट बॉक्स में मेरे को पर्सनली शेयर कर सकते हो, तो मैं मैम से वो पूछ लूंगा और फिर सो मैं आई स्टॉप माय वीडियो एंड शेयर इट? यस। या मैम इज इट रिक्वायर्ड टू ओपन द वीडियो एंड शेयर? No, no, you you can can switch off the video and share. Okay. Ma'am, I have a child with special needs, and I'm a software engineer. But prior to my children were born, I was doing really good. And after I conceived and had my twins, one of them turned out to be a special needs child who needed good care and support, and I had to quit my job. It's been 10 years since then. I feel really stuck at home, and every time I think of doing something. Whether it is my job or personal outing or some growth of mine, I'm just not able to step off out of it and do anything because I have two small children who need me, and one of them is a special needs child. So anything that could help me in doing what I want to do. So, Mamta ji, I will answer your two questions one by one. Number one, as far as your special child need is concerned, by the grace of universe, we have got an amazing method of surrogacy, which I will be discussing on the third day, जिससे आप Okay. अपने बेटे को, अपने बच्चे को बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो। वी हैव सो मेनी पीपल जिनके स्पेशल चिल्ड्रन है और उन्होंने उनकी लाइफ में सेरोगेसी हीलिंग से उनके चक्रास बैलेंस करके ही देखा है कि कितना रिजल्ट खूबसूरत उन्हें मिला है। वन ऑफ देम इज मुरली जी। इनका 25 साल का बेटा है जिसका एग्रेसिव एटीट्यूड, अब इतने बड़े लड़के को मैनेज करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड लास्ट वीक इन्होंने हमें बताया कि उसकी काउंसलिंग जो हफ्ते में 3 दिन चलती थी, वो डॉक्टर ने इन 3 मंथ्स में सिर्फ 15 दिन में 1 दिन कर दी है। उसका माइंड इतना अच्छी तरह हील हो रहा है। लेट अस लिसन फ्रॉम हर। ये एक Okay. फैमिली है। मैं ज्यादा नहीं आई हूँ, बट सबको देख के मेरे को लगता है कि लाइक दिस इज वन फैमिली एंड आई वुड लाइक टू शेयर जो पेन में से मैं बाहर निकली हूँ। मैं मुरली, आई विल कंप्लीट 60 इयर्स इन दिस सितंबर। और मेरा बेटा है बिहाग। ही इज 25 इयर्स ओल्ड एंड ही इज ऑन स्पेक्ट्रम। मतलब अगर सबने सुना होगा ऑटिज्म, तो एस्पर्जर्स है, काफी टैलेंटेड है। म्यूजिक, ड्राइंग, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, इज अ यूट्यूबर, वेरी गुड लुकिंग। बट है उसका जो स्पेशल नीड है वो है। अभी उसका काफी इश्यू आ रहा था बिकॉज ही इज नाउ 25। तो थोड़ा ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन का थोड़ा आ रहा था इश्यू। उसमें हमारा काफी, मतलब हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। हम लोग समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और एक दिन रुचि जी का मैंने एफबी पे उनका देखा छोटा सा वीडियो, उनकी डॉटर के साथ वो बात कर रही है और मुझे समहाउ बहुत अपील कर गया और मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया। वो उन्होंने फर्स्ट मेरा 1-to-1 सेशन लिया एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में थी। तो फिर उन्होंने तब से मेरे साथ शुरू किया है
और काफी ऐसे स्क्रिप्ट भेजा है, और मैंने बहुत काम किया है। साथ में और भी कुछ हो रहा है बिहाक के साथ, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। बट यहाँ से मेरा भी स्ट्रेंथ बढ़ा है। मैंने जो अभी शेयर किया, मैं बार बार रो पड़ती थी, तो वो अभी ऐसे ऐसे शेयर करते करते भी रो पड़ती थी। देखो आज मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ, नहीं तो शेयर करते भी रो पड़ती थी। बट मैं थोड़ी स्ट्रांग हुई हूँ, और हाँ, गुस्सा कम हुआ है मेरा। तो वो बेटा भी काफी काम हुआ है, और मैंने उसको बोला है कि हम रुचि आंटी को मिलने जाने वाले हैं। सो दिस इज ममता जी, नंबर वन, हाउ आई फील सेरोगेसी अपने आप में एक हेल्प करती है। एंड एक मदर की एनर्जी अपनी बॉडी पे, विदाउट इवन डिस्टर्बिंग योर चाइल्ड, आप अपनी बॉडी पे उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो, ताकि वो काम। And what actually is this surrogacy healing? How do you actually do it? We do it by surrogacy healing. I teach this technique. Once you Okay. balance your own chakras. Now, second thing, what is your next question is about your own career. जैसे आपने Yeah. देखा रूट चक्रा, आपका रूट चक्रा का Basically, I'm स्कोर। totally stuck at home. My अच्छा, child just cannot move. He is bedridden, ओके। and I literally have to help him with feeding, change of diapers. I lose my strength. By the हम्म, end of the day, I feel like I just cannot do anything else. It's both physically and mentally drained. यस, ओके, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। बट पहले अपनी बॉडी को हील करना है, बैलेंस करना है, फोकस करना है। सो उसमें आई Okay. कैन हेल्प यू। जब आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस और हील होगी, अपने आप रास्ते दिखेंगे। उसके लिए भी हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट तरीके से वी कैन हेल्प, कि वो भी थोड़ा कामनेस फील करे, और आपका अंदर की जो बॉडी अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन कर देती है ना, वो रेस्टोर करना शुरू करे। I know Okay. the thing you are going through is extremely challenging, but still we need some energy for ourselves, right? To keep myself Right. health, even if it's for my children, still I need to stand, always stand up. तो वो एनर्जी आप कैसे गेन करोगे? That is the point where I can help you. Okay. Okay, ma'am. And that will not be taught in these 3 days, right? This will just give you a glimpse. See, Okay. everything cannot be sorted in a 3-day journey. 3 days. करेक्ट। Got it. दिस विल हेल्प यू टू नो कि हर दिन मैं कुछ जो बता रही हूँ, मैं कौन कौन से प्रोसेसेस में ले जाती हूँ, और क्या आपको मेरे साथ मिलके, मेरे साथ बात करके कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लगा कि इसके साथ मिलके मैं कुछ बेटर हो सकती हूँ। इट इज जस्ट टू फील कि एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होते हैं और जर्नी कैसी होती है ये। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू जी। Yeah. Thank you. And next, Gitika. Okay, I think Sapna is unable to unmute, so let's move to Gitika. Um, Good evening, Geetika ma'am. Ah. Ma'am, actually, my question is like I have put into the chat box also that I know some techniques like मुझे पता है कि जैसे कोई रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जैसे मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरे स्टूडेंट्स भी मतलब ऐसा अगर वो कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं लाइक मेरे पास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसा कोई इशू लेकर आ रहे हैं तो मैं उनको काफी कुछ बताती हूँ एंड दे से कि मैम आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए एंड ऑल, कि आपने जो हमें बोला हमने वैसा किया तो वो वर्क किया। बट मैम सेम चीज वो मैं अपने लिए नहीं कर पाती, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाती हूँ बट अपनी ही नहीं कर पा रही हूँ। पता है क्यों? हमारी बॉडी में ना सपना एक मैकेनिज्म होता है। दो तरीके से समझाऊंगी, पहला सिंपल समझाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मेरे सामने एक पजल पड़ी है, मुझे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब मेरा दिमाग पैनिक में है ना, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि ये पजल के ब्लॉक्स कैसे खुलेंगे, राइट। बट अगर मैं काम बैठी हूँ, कोई और इंसान अपनी कोई ढेर सारी पजल का बंच लेके आया है और मुझे कहता है सपना हेल्प करना इसे सॉल्व करने में, मेरा माइंड काम है, तो मेरे लिए इजी है ना उस पजल को जोड़ना। यस यस सो क्या मैम। होता है जब हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे चैलेंजेस होते हैं ना, हमारा माइंड कामफुल स्टेज में नहीं होता, इसीलिए हम उसको समझा नहीं पाते। दूसरा क्या है, माइंड हमारा हमेशा
नोन पेन को चूज करेगा इंस्टेड ऑफ अननोन फ्यूचर। उसको लगता है ये नोन पेन तो जानती हूँ, इतनी तो ले ही लेती हूँ, तो अनसर्टेन फ्यूचर क्यों चूज करूं। दैट इज वाई वी डू दीज थिंग्स, कि लोगों की हेल्प तो बड़ी इजीली कर लेते हैं, व्हेन इट कम्स टू अस तो हमें लगता है अननोन फ्यूचर से तो भाई ये पेन ही अच्छी है। ओके, दिस इज द रीजन। गॉट इट। सपना आप म्यूट हो गए। सपना आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि you give a lot of love to someone but you're not receiving that on the same note? यस, मतलब एक्चुअली आई एम मैरिड एंड मुझे ना, मतलब ऐसा भी नहीं है, समटाइम्स कभी ऐसा फील होता है लाइक कि हस्बैंड के साथ काफी डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, कभी नहीं भी लगता, मतलब वो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। और कभी कभी मैं अपने आप को काम करके कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करती हूँ, बट ऑल द टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी मुझे सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, कि अगर मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ तो सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ सिचुएशन में। सपना आपका सकराल चक्र का स्कोर कितना था? 150। 150। ओके, सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सकराल चक्र में ब्लॉकेजेस हैं। ओके। एंड डे 2 पे आप देखोगे कि आपके थ्रोट चक्र की वजह से इस पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? मोस्टली नो, बट समटाइम यस। So this तो communication gap is because of throat chakra also. One more thing, do you feel कई चीजों को let go नहीं कर पाते? यस। That is the resistance wall बेटा, that blocks our energies within two of us. क्योंकि मैं लेट गो ही नहीं कर पा रही, तो मैं नई एनर्जी देनी भी चाहती हूँ, बट खुद ही एक वॉल क्रिएट की हुई है, तो वो नहीं जाती, बाईपास नहीं होती मेरे से। सो यू हैव टू लेट गो सम ह्यूज मोमेंट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम योर बॉडी so that you open that channel again. बहुत ट्राई करती हूँ इस चीज के लिए कि मैं लेट गो कर दूं, बट समटाइम ऐसा कोई सिचुएशन दोबारा से कुछ हो जाता है ना, तो फिर से वही चीजें बार बार रिपीटेड मोड पे ना, कि अच्छा वो ऐसा रिपीट, पहले भी हाँ हुआ ये था। रिपीट पता है क्यों होती हैं? क्योंकि आपने उस पैटर्न को कभी डिलीट नहीं किया। जब तक कि वो पैटर्न डिलीट नहीं होगा, वो ट्रिगर्स डिलीट नहीं होंगे, वो चीज आएगी। सो नाउ व्हेन यू नो कि मैं क्या चीज है जो हमारे रिलेशनशिप में ब्लॉक है, बट देन आई नीड टू वर्क कि पैटर्न्स कैसे डिलीट हो, ताकि वो चीजें ट्रिगर होनी बंद हो एंड वो सेम लूप्स मेरी लाइफ में ना आए। कई बार ऐसे लगता है ना, मैं बार बार कोशिश करती हूँ ठीक करूं, फिर भी ठीक नहीं होता। वो क्योंकि वो पैटर्न सबकॉन्शियसली दोनों का उसी एनर्जी पे काम करता है, डिस्ट्रस्ट की। समटाइम्स ना ऐसा होता है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि शायद मैंने कभी, मतलब ये हो जाता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी भी चीज पे मैं ट्रिगर हो गई, गुस्सा आ गया। मैं कई बार अपने आप को काम करके कोशिश करती हूँ कि चलो मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी और मैं अब आराम से प्यार से बात करनी है। बट ऐसा होता है कि सामने से कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है कि फिर ना, कि नहीं रहने देते हैं, फिर बात ही नहीं करते, मतलब गुस्सा भी नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि जब सामने से किसी को बात करनी ही नहीं है तो फिर रहने देते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, अभी भी कुछ चीजें लेट गो नहीं की, इसीलिए रेजिस्टेंस वॉल चल रही है। इट इज लाइक आई एम होल्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव बोथ टुगेदर। चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। नहीं नहीं मैम, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ तो ठीक है, फिर मैं उस चीज के लिए परेशान रहती हूँ कि नहीं हुआ है तो तो अब नहीं कैसे। हुआ तो फिर वही, फिर लूप ऑफ पैटर्न तोड़ना है, उस लूप को ही ब्रेक करना है, जिसकी वजह से बार बार हम उन सिचुएशंस में ही आते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट Geetika, be ready, and then next week. Hi, ma'am. Good evening. इवनिंग। Uh, गुड इवनिंग मैम। सो मैम, मेरा एक एक तो हेल्थ इशू मेजरली है, मतलब हेल्थ, करियर और दस रिलेशनशिप इशू। मेरा मतलब इन लॉज में मेरी मतलब भाभी है, जिनसे मतलब मेरा मोस्टली हर थर्ड फोर्थ डे भी रिसेंटली लास्ट 2-3 मंथ से बात, बिना बात के कोई मेजर बात भी नहीं होती, उसमें भी वो अननेसेसरी शाउट करने लग जाते हैं और फिर झगड़ा होने लगता है।
तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अभी तो फिलहाल, अब कल अभी तक तो मैंने यही डिसाइड किया था। अभी एक्चुअली मैं अपनी मदर अपने घर आई हुई हूँ, मदर साइड के यहाँ पे। सो अभी तो मैंने यही सोचा है कि मैं उनसे बिल्कुल भी बातचीत बंद कर दूंगी। तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए उस सिचुएशन पे? क्या मुझे उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, या फिर मुझे, या फिर, और उसी की वजह से वो बहुत ज्यादा, मैं हाइपर हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती हूँ, ओवर थिंक करने लग जाती हूँ। उस वजह से मुझे फिजिकल बॉडी में भी इश्यूज हो रहे हैं। लाइक मुझे यूटीआई लास्ट 4-5 मंथ से, अभी भी मैं हॉस्पिटलाइज थी, मैं एडमिट हो गई थी फॉर 1 डे। उसके बाद ही फिर मेरी मम्मी ने छुट्टी लेके मुझे यहाँ लेके आए कि मैं थोड़ा ठीक हो सकूं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव जॉइंड दिस डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स वर्कशॉप। सो गीतिका, मुझे अगर क्या आपको करना चाहिए यूटीआई मैम? इन्फेक्शंस तक हो रहे हैं, मतलब आप सारी इमोशंस पीते ही रहते हो, आप लेट गो नहीं करते। इट हैज नहीं, लेट को नहीं कर पाती हूँ। जैसे एक झगड़ा हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा उससे उबर के फिर दोबारा से बात करने लग जाते हैं। फिर दोबारा वो झगड़ा होता है तो वो पीछे के सारे झगड़े वो याद आ जाते हैं, और फिर दिमाग में कॉन्स्टेंटली रिपीट होती रहती है वो बातें। नॉट ओनली विथ भाभी, बट विथ मदर इन लॉ से भी थोड़ा नहीं उतनी ट्यूनिंग सेट हो पा रही है मेरी। लाइक उतना नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ मैं उन्हें, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका मेरे यहाँ के रहने के तरीके से बहुत अलग था। तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ उस चीज में। हम्म। मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही है उस चीज में। गीतिका, वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपका हार्ट चक्रा, सकराल और थ्रोट भी मुझे लगता है ब्लॉक्ड ही निकलेंगे। बट एनीवेज, हमें देखना क्या है कि किसी को चेंज करने से पहले मैंने अपनी एनर्जी बैलेंस करके अपना फिजिकल और मेंटल बीइंग इकट्ठा इकट्ठा करके ठीक करना है, करेक्ट। और यस। उसके बाद जब मेरे को लगता है ना कि मैं बैलेंस होना सीख गई हूँ, उसके बाद हम सैरोगेसी से घर के लोगों की एनर्जी भी बेटर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत जल्दी अच्छे ठीक होते हैं, बट आप पहले तो खुद को स्टेबल करना सीखोगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप ना एक वॉल बना लोगे, भाई जो है इससे बाहर, स्टॉप, माई बॉडी इज सेइंग नो टू एब्जॉर्ब इट। उस एटीट्यूड में अपने आप को लाना है, क्योंकि कोई भी जना मेरे इमोशनल बैलेंस को हिलाए ना। दैट इज वेयर आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी। और उसके बाद मैं रिलेशन अच्छे करने के लिए सैरोगेसी से आई विल कीप सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टू दोज पीपल। मे बी आज नहीं तो कल, मे बी उन्हें भी लगने लगे। क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट होती है तब चेंज आता है। अभी तो अंदर खुद के भी इतना सारा गार्बेज ही भरा हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो एनर्जी तो शिफ्ट होएगी नहीं। तो पहले क्या करना है, पहले तो खुद को बैलेंस करना है। इट्स ओके वो जैसे भी हैं, मुझे अपने को अलाइन करना है। दैट यू विल लर्न इन नेक्स्ट 2 days, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। हैप्पीनेस एक ट्रेनिंग होती है, हम लेते ही नहीं। हमें तो लगता है खुशी कोई दे देगा, कोई नहीं देने हम्म। वाला। इवन आपको बंगला, पैसा, कोठी कुछ नहीं देगा। खुशी 2 दिन देगा, तीसरे दिन गायब। खुशी के लिए तो बॉडी ट्रेन करनी पड़ती है कि मुझे हर सिचुएशन में, अच्छी बुरी में, कैसे खुश रहना सीखना है। सो दैट ट्रेनिंग यू विल लर्न इन दिस जर्नी। ओके। सो मुझे टिल दैट टाइम मुझे क्या करना चाहिए? अपनी क्या बॉडी मुझे पे फोकस करना होता है। यू विल और लर्न मोर उनसे एक थिंग्स इन योर। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या बात करना चाहिए? क्या करना डिस्टेंस चाहिए? मेंटेन करो, पहले अपने को स्ट्रांग इनफ करो। जैसे बार बार मुझे पता है मैं एक डेलिकेट कांच हूं इस वक्त, तो मैं पत्थर खाने ही क्यों जाऊं। पहले मुझे वॉल बनना है, रेजिस्टेंट। फिर कोई पत्थर मारे और मुझे पता है भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ना अब। करेक्ट। यस, यस, या। ओके, एंड लुक आफ्टर थैंक यूटीआई यू। इन्फेक्शन। इट इज नॉट अ गुड साइन, यू आर ब्लॉकिंग योर many chakras in fact because of that. बिकॉज ऑफ दैट, मतलब वहां पे भी प्रॉब्लम्स होता है। तो करियर भी ब्लॉक्ड है, लाइक करियर भी पूरा बंद हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट मनी भी बंद है। सो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी चक्रा Interrelated है। ब्लॉक्ड हैं, सभी ब्लॉक्ड है। भी मैंने आपको कहा कि आपके बाकी भी ब्लॉक निकलेंगे। सो बट एनीवे सब ठीक होता है, डोंट वरी। जैसे जैसे चक्रास हील होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनकी ट्यूनिंग ऐसे होती है जैसे ट्रांजिस्टर पे जो सुनना चाहती हूँ वो चलाया, फिर वो वैसे ही चलते हैं। अभी तो दो जो अंदर अंतर्ध्वन चल रहा है वही लाइफ में होता जाता है। एक बहुत बड़ा रहस्य आप लोगों को बताऊं कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देती जो आप मांगते हो, यूनिवर्स आपको वो देती है जो आपके अंदर चलता है।
तो ऑब्जर्व करो मेरे अंदर क्या चलता है, जो चल रहा है ना वो ही मिलेगा। मोस्टली वो अभी भी प्रयोग वही नेगेटिव। नहीं, वो नहीं होता। और वही ट्रेनिंग लेनी है, हाउ टू बी हैप्पी, कंटेंट एंड बैलेंस्ड विद इन माई सेल्फ, सो आई अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ। करेक्ट? So that you will have in the next 2 days. Okay, I'm waiting for those 2 days. Absolutely, Next universe. is Reena. But before going to Reena, everybody, a quick question to all of you. मान लो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ इश्यू चल रहा है, तो आप में से कौन कौन एग्री करता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी आता है, हमारे करियर पे भी आता है, और उससे हमारी नींद भी खराब होती है, और उससे हमारी लाइफ पे के हर एरिया पे इम्पैक्ट आता है? तो आपको चैट बॉक्स में मी लिखना है, ME। हाँ, वेरी गुड। तो यानी जब आपका एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बाकी चक्रास पे भी आता है। एवरीबडी इज एबल टू रिलेट। गीतिका, अपेक्षा, भावना, गीतिका, सपना, रीना, स्वाति, खुशबू। यस, वेरी गुड that you are getting awareness about this. So let's now go to Reena. हाँ यस, गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, हाँ जी। मैम जैसे मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी सारे लोगों को भी सुना और आपको भी सुना, तो मतलब मुझे लग रहा है जैसे बाकी इमोशनल चीजों में मैं भी पहले ऐसी थी कि सारी चीजों में मुझे रोना आ जाता था बहुत जल्दी। फिर पता गॉड गाइडेंस बहुत सारा मिला मुझे, यूनिवर्स का हेल्प मिला मैम, कि अभी मेरा ना वो सिचुएशन से मैं बाहर आ गई हूँ, काफी हद तक तो आ गई हूँ। हाँ। बट ना मुझे अंदर से जैसे ये एक चीज रहती है कि जैसे लाइफ में आपने बताया ना अभी कि हम चेंजेस के लिए ना रेडी नहीं होते हैं, कि एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि जो चीजें हम फेस कर चुके हैं हम उसको फेस कर लेंगे, लेकिन कुछ नया बदलाव आएगा तो उसको पता नहीं हम फेस कर पाएंगे कि नहीं। ये फेयर क्यों है मैम, और इसको कैसे रिलीज करें? ये फियर भी आपके रूट चक्रा से ही रिलेटेड होता है। रूट चक्रा का स्कोर क्या था? हाँ मैम, थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने नहीं अच्छा, कर पाई थी। ओके, रिकॉर्डिंग देखना। अच्छा, आपको हाँ फिजिकल जी। में कहीं पे भी कोई पेन या चैलेंज आता है अभी? नो मैम, बट मैं जब मेडिटेशन में होती हूँ ना तो मुझे हार्ट चक्र में ऐसा कुछ लगता है जैसे कुछ पत्थर जैसा, मतलब भारीपन लगता है, फील होता है। भारीपन लगता है? ओके, ओके। ये फियर जो है ना, एक्चुअली में हमारे ना नेक के बैक में एक एमिगडला करके एक ऑर्गन है। ओके। जी। एमिगडला हमारे को फाइट और फ्लाइट मोड में डालता है। जब पुराने जमाने में लोग शिकार के लिए जाते थे और अगर उनके सामने शेर आता था ना, तो कहते थे ना, या तो वो स्टिल खड़े हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तो मतलब एमिगडला जागता है और उन्हें फाइट या फ्लाइट मोड में लाता है। बट अब सोशल मीडिया की देन क्या है, हर इंसान हर वक्त हर तरह की न्यूज़ पढ़ रहा है, देख रहा है, आसपास चीजें देख रहा है। तो हम हमेशा एमिगडला हमारा ऑन रह जाता है, जिससे वो फाइट फ्लाइट मोड में रहते हैं, जिससे उसमें हर वक्त अनईजीनेस, अनरेस्ट और कामनेस खत्म होती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ हमेशा ड्रेन्ड रहती है। बट हम जब ये EFT टैपिंग करते हैं, इस एमिगडला को शांत करते हैं, काम करते हैं, जब हम इसे काम करते हैं तो ये फियर्स को छोड़ता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होना शुरू करती है। और साथ साथ एमिगडला के शांत होने से हमारा स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे वैनिश होता जाता है। एंड व्हेन दिस वैनिशेस, यू स्टार्ट गेटिंग, यू गेट ओवरकम योर फियर। और ओवरकम करोगे फियर तो आप चेंज के लिए रेडी होगे। आपको क्लैरिटी दिखेगी कि मुझे चेंज करना है तो क्यों करना है, वाई आई वॉन्ट टू चेंज। और तब वो फियर निकल जाएगा और उसकी जगह वो ले लेगा। और आप रिकॉर्डिंग में अपने रूट चक्रा का स्कोर देखना, वो देखना आप क्या आएगा, एंड कल शेयर करना, आई विल टेल यू। वो फियर आपके रूट चक्रा से लेके हार्ट चक्रा तक आ रहे हैं। अच्छा ओके मैम, और अभी आपने EFT कराया था तो फिर मुझे लगा कि हाँ ऐसे करके मैं शायद रिलीज कर सकती हूँ, तो ये EFT वाले जो आपने बताया है इसको हम लोग रिपीटेड कर सकते हैं, मतलब दिन में किसी भी टाइम? बिल्कुल कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। बट EFT का सबसे बड़ा रूल पता है क्या है रीना? अगर आप इसको सही तरीके से, गाइडेड तरीके से करते हो तो ये आपको रिजल्ट्स देता है अमेजिंग। अगर आप अनगाइडेड अनलर्न स्किल से इस टूल को यूज करते हो तो आपका एमिगडला भी नहीं शांत होता, आप कंफ्यूज स्टेज में आते हो, आपको
सही तरीके से जो डीमंस रिलीज करने हैं उसकी नॉलेज नहीं मिलती. सो एवरी टूल एंड टेक्निक हैज अ फार बिहाइंड रीजन वाई दिस वॉज मेड. कौन से पॉइंट्स पे कौन सा मेरिडियन पॉइंट हिट हो रहा है, कौन सी एंजाइटी फियर इनर चाइल्ड हील कर रहे हो किस पॉइंट पे टैप करके, ये सारी डीप नॉलेज होती है इसके पीछे. ओके, बट yes, this is one of the fastest technique to release all the demons from your body. Okay, who's next? हाय, अपेक्षा दिस साइड। या अपेक्षा. आई एम सॉरी, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दी है। ओके. बट एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी 14 फरवरी 2024 में। हम्म. और मैं उनको फेसबुक के थ्रू जानती थी और 2016 से हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। हम्म. और सडनली हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया 2024 में। हम्म. और जनवरी में ही स्टार्टेड चेकिंग माय फोन और मेरा फोन उनके पास रहता था। हम्म. तो मेरे कभी भी कोई लाइक उनसे हटकर किसी से मेरी बात नहीं हुई। बट जैसे 2003 हम लोग 2016 में मिले थे। हम्म. और 2003 या 2003 से पहले मेरी जैसे फ्रेंड्स थे, तो हम लोग कोएट में पढ़े हुए हैं। तो उनको जस्ट वो चैटिंग्स पढ़ के जैसे शक हुआ या समथिंग। और हम्म. वो कह रहे कि आई डोंट वांट टू मैरी अ गर्ल जिसका मुझसे पहले किसी और से रिलेशनशिप था। हम्म. वो डिवोर्सी है खुद ही। एंड हम्म. शायद उनकी वाइफ ने उनको डेट किया है, तो उन्होंने मेरे साथ लाइक शादी नहीं करी। बट वो अभी भी मेरे साथ फॉर एवर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और हम साथ में बिजनेस करते हैं। हम्म. पर हम बिजनेस पार्टनर्स थे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो शादी में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ और मुझे उस चीज का बहुत हर्ट है। फिर भी मैं किसी भी कारण से उनसे डिटैच नहीं हो पा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि मेरे लिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और मैं मतलब अभी हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, मिलते नहीं है, बस फोन पे बिजनेस होता है हमारा साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ डीपली, कि मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, स्टक हो चुकी हूँ। बॉडी में कहीं पे फिजिकल पेन महसूस होता है? या जब भी मेरे टीयर्स निकलते हैं, तो पूरी बॉडी पेन करती पूरी बॉडी पेन करता है. ओके. एल्बोज में कहीं दर्द होता है? है। पर्टिकुलरली एल्बोज में नहीं होता। ओके. फुल आर्म्स में, क्या बाजुओं में दर्द आता है कभी या कभी? हाँ जी। आता है. यस, आता है। आता है ना. एक्चुअली अपेक्षा, यू मस्ट बी अ वेरी बिग गिवर. बहुत देते हो सबको, चाहे प्यार है चाहे रिस्पेक्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स जा जा के हेल्प करते हो लोगों की. मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ 2013 से। तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर ट्रीटमेंट कराने लेके जाती हूँ। जो सो भी स्ट्रीट डॉग आसपास में बीमार होते थे, डॉक्टर के पास हीलिंग के लिए लेके जाती हाँ, वाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना चेंज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में भी रह लूं, पर मैं इसको चेंज हूँ। नहीं कर चेंज सकती. करना नहीं आता, अपने आप को क्लियर करना नहीं आता। वो मैं बेटा. वर्बली अपने आप को क्लियर नहीं कर सकती कि आई एम ऑनेस्ट, या मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसी को। हम्म. मैं चीजों को कहती हूँ, अगर कोई मुझ पे डाउट कर रहा है तो लेट इट बी। बट मैं अपने आप को एक्सप्लेन क्यों करूँ। हम्म. तो ये सब होता है जब आपका सकराल चक्रा ब्लॉक्ड होता है, रूट चक्रा होता है, आपकी रिसीविंग ब्लॉक्ड है बेटा, आपका हार्ट चक्रा भी कल देखना ब्लॉक निकलेगा. तो उसमें क्या होता है कि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे और चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. थायराइड वगैरह कोई चैलेंज है? अभी भी मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। डायबिटीज पता है कब होता है? मेरे को 9 है, HbA1c जो 5 या बिलो होना चाहिए। डायबिटीज डायबिटीज कब होता है, डायबिटीज तब होता है जब हमारी खुद की लाइफ से हमें लगता है स्वीटनेस खत्म हो गई है. करेक्ट. होती है? तो वो हाँ जी। उस लेवल को आप महसूस करते करते डायबिटीज को वेलकम किए. एंड यू सच में यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज बेटा. दिस इज नो एज फॉर दीज थिंग्स. ये क्यों आती है डायबिटीज एंड ये सब चीजें तब तक ना, लोग अपनी लाइफ में लगता है उन्हें कि जैसे सब चाम सब चीजें खत्म हो गई. ऑल्दो पीपल से इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, बट आई बिलीव नो डिजीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज.
It is the emotional disease which we have created by taking some emotional baggages in our body. सो डायबिटीज शोज कि आपको लगता है मेरी लाइफ से ऐसे सारी स्वीटनेस अब खत्म हो गई, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए यू इनवाइटेड डायबिटीज इन योर लाइफ. बट यू कैन ओवरकम दिस बाय बैलेंसिंग एंड हीलिंग योर सेल्फ बच्चे. यू कैन कम आउट ऑफ दिस such a bad situation which you do not deserve to be in. ओके, यस 2 days देखो और ज्यादा बेहतर समझो, और ये तो ऐसे छू मंतर होगी वापस. ओके, नाउ गिव अ स्माइल टू योर सेल्फ कि आई विल बिकम श्योर अ पर्सन फॉर माई सेल्फ, नो बडी एल्स. ओके. एब्सोल्युटली. ओके, थैंक यू. थैंक यू. Okay, so next is Monica. But before going to Monica, अपेक्षा, अगर आप अपने बॉडी के सारे चक्रास बैलेंस कर लेते हो तो उससे आपकी पर्सनालिटी खुद ही इतनी मैग्नेटिक हो जाती है, प्लस आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है खुद ब खुद ही. तो वहां पे आप बहुत लिमिटेड स्पेस में जहाँ पे सोचते हो तो वो आपका एक्सपेंशन हो जाता है. अभी आप सिर्फ उसी चीज को लेकर के सोच रहे हो, तो वो चीज आपको परेशान कर रही है. बट जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होएगा तो आपकी जो ओवर थिंकिंग वाली इशू है वो क्लैरिटी में कन्वर्ट होने लग जाएगी. एंड आई फील कि ये जो चीजें हैं ये लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम डाउन फील करते हैं, हमें रोना भी आता है. तो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू बैलेंस योर सेल्फ. और अगर उनकी तरफ से कोई क्राइटेरियाज हैं तो आप अपने आप पे ध्यान दो, एंड हो सकता है कि ही विल स्टार्ट लविंग योर पर्सनैलिटी, राइट? एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर एवरीवन. Yes, so let's now go to Monica. हाँ जी मोनिका जी. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते. मैम मुझे ना ऐसा लगता है कि ना ओवर थिंकिंग और मुझे अपने पे गुस्सा बहुत आता है. पहले तो बहुत आता था, मेडिटेशन से थोड़ा ठीक हुआ है. पर फिर मैं ना खुद को फॉरगिव, जैसे 20-20 साल पहले, मैं 53 की हूँ, पर 20 वाली एज पे मेरे को ऐसा लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब मैं खुद को फॉरगिव नहीं कर पाती, और मेरे को लगता है कि सेल्फ मतलब अ, दूसरों की गलत बातें चाहे कितनी गलत हो, सब वो मुझे नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहती, चाहे कितनी बड़ी गलत बात हो, मैं उसको गलत नहीं कहती. लेकिन मैं खुद को ही खुद को ऐसे. ब्लेम करते रहते हो, विक्टिम हाँ. समझते रहते हो, मैं ही हाँ. गलत, मैंने क्यों ऐसा किया, राइट. हाँ. आप कल देखना आपका एसपीसी सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी जरूर निकलेगा डिस्टर्ब, हम्म. क्योंकि और हार्ट चक्रा. अभी बताओ कोई हम्म. पेट में इश्यूज होते हैं, ब्लोटिंग, हैवीनेस, मैम बहुत 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 पेट की दवाइयाँ ली है अकल मैम, बिल्कुल खराब है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. का. आपकी अब तो पेट ठीक. की अपनी. हाँ, अब तो ठीक है. और मैम जैसे पास्ट, अब तो सब ठीक है, मालिक की कृपा से. लेकिन जो पास्ट में चीजें हुई, तो मेरे को लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मैं उनके साथ तो मतलब मैं कंपेयर करती रहती हूँ कि देखो मेरी ही गलती थी, ये मेरी ही कमी थी. ऐसे मैं अपने आप को वो लगता है, मतलब वो करती रहती हूँ कि जब हम अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं और चक्रास बैलेंस करते हैं, भाई मेरे ही कर्म थे. हाँ, तो अपने आप को इस विक्टिम मोड से निकाल देते हैं. So within next 2 days, you will learn more about it, how we can remove these demons of guilt, shame, blaming myself, and live a perfect life. भगवान ने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया है, बट हम ना कहीं अटक के अपना सारा पीस ऑफ माइंड वहीं गवा देते हैं. चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो मनी है, चाहे वो करियर है, बट ईश्वर ने हर चीज का सॉल्यूशन भी बनाया है. So in next 2 days, you will see how you can balance your chakras and bring you out of this victim mode, blaming yourself, self sabotage. ओके. जो भूमिका हमने एक लड़की देखी थी ना वीडियो में, जो 19 हाँ. साल की, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि वो अपने आप को हर वक्त सेल्फ साबोटाज करती थी, अपने में ही नुक्स और कमियां ढूंढती थी, इसीलिए वो क्रॉनिकल डिप्रेशन में चली गई. तो जब हमने उसका वो डीमन हटाया, जब उसने अपने अंदर की सही ऊर्जा को पहचाना, तब आज वो देखो उठ के एक यूनिवर्सिटी में कोर्स सीखने गई हुई है. अदरवाइज इतने साल से घर बैठी थी, कहती थी मैं हूं ही खराब, मुझसे कुछ नहीं होगा. एंड शी वॉज नॉट एबल टू. ओके. You will be able to learn in this journey. थैंक यू. Okay, जी, thank you.
ओके सो फॉर नाउ अभी नेक्स्ट किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है सच। और अगर किसी को रुचि मैम के साथ कुछ डिस्कस करना है तो अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दो। एंड खुशबू मैम का मैसेज आया है, आई नो मैम बट मैंने बहुत हद तक खुद को बैलेंस कर लिया है, बट रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज हैं, बट वो भी डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो जो मुझे बहुत अच्छे मेंटर मिल जाते हैं और मैं चेंज कर पाती हूँ खुद के लाइफ में। आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के लिए। ओके सो थैंक यू सो मच खुशबू जी, वी आर पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस टू। थैंक यू। यस सो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोल किया गया है जिसपे आपको कैसा लगा आज का डे वन। आपको अभी जा करके अपना व्हाट्सएप खोलना है, अभी यू कैन डू इट। एंड वहां पे जाके सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो यू कैन ओपन योर व्हाट्सएप, गो देयर एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड कल सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपना होमवर्क जरूर से कंप्लीट कर लेना है। एंड होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से ग्रुप पे आना है और पोल में अपना रिस्पॉन्ड करना है। जब आप होमवर्क पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पोल में आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, या थैंक यू एवरीवन। सो या गुड नाइट एवरीवन। कल और परसों इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे। आज आपने अपने रूट चक्र और सकराल चक्र की ब्लॉकेजेस को देखा। एंड कल हम बाकी के जो तीन चक्रास बचे हैं उनकी ब्लॉकेजेस को देखेंगे। एंड डे 3 पे कुछ स्पेशल होने वाला है जहाँ पे रुचि मैम आपको इन ब्रीफ बताएंगे कैसी टेक्निक के बारे में जिससे आप खुद को तो हील कर ही सकते हो और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स को भी हील कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको डे 3 पे पता चलेगा कि चक्रास को बैलेंस करने का फास्ट तरीका क्या है। और आपको एक कंप्लीट चक्रा हीलिंग रोड मैप मिलेगा कि कैसे आप रुचि मैम की हेल्प से अपने चक्रास को सुपर फास्ट स्पीड में बैलेंस कर सकते हो एंड अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। सो वी होप सबका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो टाइप इन द चैट बॉक्स ए अमेजिंग। ए मीन्स अमेजिंग। थैंक यू सपना, अपेक्षा, भावना, थैंक यू सो मच। स्वाति, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। मोनिका, थैंक यू सो मच। ओके जी, कल फिर मिलते हैं शार्प 6। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। नाइट।